सुकृपा पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देशपालिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। सभी भक्तों को स्वागत। हम पांचवा अध्याय तक हम लोगों ने चर्चा किया, अभी छठवां अध्याय जिसमें ध्यान योग के विषय में चर्चा होगा, तो वो हम चर्चा आज शुरू करेंगे। थोड़ा सा आज से हम फास्ट फॉरवर्ड कुछ करेंगे, वो जो भी बेसिक्स इत्यादि थोड़ा बिल्डअप करना था हमने पिछले कुछ सेशंस, जो थोड़ा सा धीमे चलाकर भी हमने कवर किया है। हम्म, अभी थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करने का प्रयास करते हैं। तो फास्ट फॉरवर्ड करेंगे तो फिर आपको थोड़ा और ज्यादा ज्यादा ध्यान से सुनना पड़ेगा, नहीं तो बातें समझ नहीं आएंगी। ओके, जय श्री राधे। तो पांचवा अध्याय में हमने कर्मयोग के विषय में एक प्रकार से भगवान ने समराइज किया। अभी छठवा अध्याय में ध्यान योग के विषय में भगवान चर्चा करेंगे। वैसा चार प्रकार की योग पद्धतियों के विषय में हमने कहा ही था। एक तो कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग या ध्यान योग, और फिर भक्ति योग। ये चार योग पद्धति है। तो अभी कर्म योग और ज्ञान योग के विषय में तो भगवान ने चर्चा किया ही है। अभी तीसरा ध्यान योग या अष्टांग योग के विषय में भगवान चर्चा करेंगे। हम्म। तो ओवरऑल एक समरी के रूप में हम चर्चा करेंगे कि जैसा ये ध्यान योग या अष्टांग योग, जैसे ये इसका नाम है अष्ट अंग योग। योग शब्द का अर्थ तो मैंने बताया था, द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग वंस लॉस्ट कनेक्शन विद कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण के साथ जो हमारा जो खोया हुआ संबंध को पुनः स्थापित करने की जो विधि है, मार्ग है, वही योग है। तो ये अष्ट अंग का मतलब ये होता है, अष्ट मतलब आठ, अंग मतलब लिम्स। तो ये एक ऐसा योग पद्धति है जिसमें आठ अंग है, 8 स्टेप्स है ना। हम्म, तो ये 8 अंग वाले योग पद्धति है बेसिकली, जो कि यमा नियम से स्टार्ट होता है। हम्म, यमा नियमा प्रत्याहारा, प्राणायाम, आसन, ध्यान, धारणा, समाधि। तो इस प्रकार से ये 8 अंग है। तो ये यमा नियम का मतलब ये होता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो करनी चीज, जो निषेध है। जो करने के लिए कुछ सूचित किया जाता है, कुछ निषेध भी किया जाता है, तो उसको यमा और नियमा कहा जाता है। ये 2 स्टेप्स हुआ। प्रत्याहार में तो हाउ टू स्टे अवे फ्रॉम सेंस ऑब्जेक्ट्स, अपनी इंद्रियों को इंद्रिय वस्तुओं से कैसे दूर रखा जा सकता है। और प्राणायाम और आसन के संबंध में आपको पता ही है कि प्राणायाम के माध्यम से किस प्रकार से अपना प्राण वायु को हम कुछ क्रियाओं के माध्यम से उसे नियंत्रित कैसे किया जा सकता है, जिससे मन को एक बहुत ही बैलेंस स्टेट में ला सके।
एंड उसी प्रकार से आसन भी मदद करते हैं। जब प्राणायाम और आसन की मदद से मन को एक संतुलित अवस्था में लाया जा सकता है, देन फिर मन को एक मतलब कंसंट्रेशन करना, ध्यान लगाना ये संभव हो पाता है। देन फिर तभी जाकर ये 5वां स्टेज से ध्यान धारणा समाधि शुरू होता है। ध्यान धारणा समाधि ये कुछ और नहीं है, इट इज ओनली, ध्यान धारणा समाधि में यही फर्क होता है कि कितना लंबा देर तक व्यक्ति अपना कंसंट्रेशन को या ध्यान को लगाकर रख पाता है, उसके आधार पर ये 3 विभाजन है। उसका एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड तक यदि कर पाए देन फिर उसे ध्यान ध्यान की अवस्था कहा जाता है। उससे अधिक टाइम पीरियड होने पर धारणा, देन उससे भी अधिक होने पर समाधि कहलाता है। तो इस प्रकार से ये पूरा 8 अंग है। हालांकि आज के समय पर योगा इंस्टीट्यूट्स में जो कुछ भी सिखाया जाता है, प्राणायाम और आसन इत्यादि, वे तो इसी अष्टांग योग का ही अंग है। बट अनफॉर्चुनेटली अष्टांग योग के सारे अंगों का पालन करना होता है, बट उस प्रकार से ना करके लोग केवल उसमें से एक आध चीजों को हटाकर तो उसको उसका प्रशिक्षण इत्यादि देते हैं। कैसा मेडिटेशन करना है, कैसा ध्यान, कैसे आसन लगाना है, कैसे प्राणायाम करना है इत्यादि। डेफिनेटली इस प्रकार से आप जब तोड़कर आप इस प्रकार से आधा अधूरा जब प्रस्तुत करते हो, तो उससे हम अपनी स्वास्थ्य को बेहतर करने में मदद हो सकता है। बट ये जो भगवान के साथ अपने संबंध को जोड़ने वाली न, लक्ष्य है, उस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ पाता। उस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ पाता बिकॉज हम विधि के अनुसार यमा नियम से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। बिकॉज उनको तो पता ही है कि यमा नियम यदि अगर लोगों को कहने लगेंगे, देन कोई योगा इंस्टीट्यूट में कोई नहीं आएगा। हम्म। कौन आएगा फिर, इतने सारे नियम लगा देंगे तो फिर लोग लगे अरे यार, मतलब यहाँ इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो सारा नियम लगवा देते हैं। एंड ये अष्टांग योग की अभ्यास भी इस 6वां अध्याय में भगवान बताते हैं कि ऐसा नहीं कि आप कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी में एसी सेंट्रलाइज एसी योगा इंस्टीट्यूट में जाकर कोई पिरामिड के नीचे बैठकर आप ध्यान लगाने लग जाए। नहीं। हम्म, इसमें कहते हैं रहस्य स्थितः। रहस्य स्थितः मतलब आपको अ, बिल्कुल एक एक एकांत स्थान में जाना होगा, जैसा कि जंगल है, नहीं तो हिमालय। हम्म, जहां पर आप बिल्कुल एकांत हो, देर इज नो एब्सोल्युटली नो डिस्टर्बेंस एट ऑल। एब्सोल्युटली नो डिस्टर्बेंस एट ऑल, उस प्रकार की स्थान पे जाना होता है रहस्य स्थित है। एंड वो भी सारा तान जान को लेकर नहीं, रादर अकेला जाना होता है। हम्म, अकेला जाना और एकांत स्थान में जाना। हम्म, हम अकेले तो अपने घर की छत पे नहीं जाते रात को। हम्म, वहां जाने में डर लग जाते हैं, अरे पता नहीं कौन सा भूत पीछे से आकर पकड़ेगी। बट हमें नहीं समझ आता है कि हमसे बड़ा भूत दूसरा कोई नहीं है। असलियत में हम ही तो भूत है। किसी- तो वैसा अ, तो उस प्रकार से ये अष्टांग योग का नियम है। इस प्रकार से एकांत में जाना होगा एंड फिर अकेला जाना होगा। एंड फिर आपको एक ऐसा स्थान चुनना होगा जो कि बहुत ऊंचा भी नहीं है और बहुत नीचे भी नहीं है, और ऐसा स्थान चुनना होगा। एंड उस प्रकार से कई सारे तरीके हैं आसन चुनने के लिए भी, स्थान चुनने के लिए भी, एंड किस प्रकार से ये अष्टांग योग की अभ्यास इत्यादि की जाती है, तो उसका पूरा विधि भगवान यहाँ पर देते हैं। हम्म, जब इतना एंड फिर इसमें इसमें ये मन को मन को नियंत्रित करते हुए उनको बिल्कुल प्रॉपर फोकस्ड रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जब इस प्रकार के सारे बातें जब भगवान ने अर्जुन से कहा, देन अर्जुन ने सीधा सीधा भगवान से कहा कि भगवान, मैं अपनी बाणों के बल पर हवा का नियंत्रण कर सकता हूँ, वायु का नियंत्रण कर सकता हूँ, बट मैं अपनी मन का नियंत्रण करना मेरे लिए संभव नहीं है। आप सोचो कि अर्जुन जैसा व्यक्ति
कह रहे कि उनके लिए मुश्किल पड़ता है मन को नियंत्रण कर पाना। हवा को नियंत्रण कर लेंगे बट मन को नियंत्रण कर पाना उनके लिए मुश्किल पड़ता है। एंड फिर वैसा अर्जुन जो कि द्वापर युग में अगर कहें, देन फिर हमारी क्या हाल है। वो भी कलयुग में बैठे हुए लोग, तो हमें कितना मुश्किल पड़ता है। तो इसलिए एक प्रकार से जो अष्टांग योग की जो पद्धति है, वो कलयुग के लिए, अभी के समय के लिए, हम जैसा लोगों के लिए एक वो एक इररिलेवेंट सा हो जाता है, या मतलब हमारे लिए वो हमारी कैपेसिटी की बात नहीं है वो, हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल वाली बातें नहीं है। बिकॉज अगर प्रैक्टिकली, अरे मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल वाली क्या बात कहना है कि हम तो लोगों को कहते हैं प्रभु जी मतलब हफ्ते में एक बार आप मंदिर 2-3 घंटे के लिए आ जाओ, उसके लिए हजार प्रकार के बहाना मारते लोग। तो हमें मतलब ये सेवा मतलब वो काम करना है, वो काम करना है, टमाटर लाना है, ये सब्जी खत्म हो गई, सब्जी लाना था, पत्नी ऑलरेडी डांट रही थी, फिर मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे जाना है, शॉपिंग करना है, ये वो सारा कुछ 10 प्रकार के काम बताते हैं, नहीं आते। तो फिर ऐसा लोगों को यदि कहा जाए, हम झारखंड के जंगल के लिए एक सब बस निकाल रहे जो बस जाएगी बट वापस नहीं आएगी, हम्म, तो कौन जाएगा बताइए। हफ्ते में एक बार मंदिर नहीं आ रहे, परमानेंट ट्रांसपोर्ट के लिए यदि हम हिमालय के लिए, झारखंड के जंगल के लिए बस निकाल दे तो कोई नहीं आएगा। हम्म, तो बस ड्राइवर और मैं रहेंगे बस। तो फिर वही जब मुश्किल पड़ता है देन फिर ये क्या करे। तो इसलिए आज के समय पर ये प्रैक्टिकली नहीं कर पाते लोग, प्रैक्टिकली कर नहीं पाते हैं। एंड दैट इज द रीजन अर्जुन ने भी ये मना कर दिया था, मना कर दिया था। हालांकि अर्जुन तो कह रहा था कि मैं जंगल जाकर मैं भीख मांग कर जी लूंगा करके, बट फिर भी जब अष्टांग योग वाली बात आई फिर अर्जुन ने मना कर दिया। बाप रे बाप, इस प्रकार से ध्यान वान कौन लगाता रहेगा, तो बिल्कुल कंसंट्रेट करना, मन लगाना, मन तो नियंत्रित है नहीं। हम्म, तो इसलिए फिर अर्जुन जैसा व्यक्ति के लिए जब पॉसिबल नहीं, देन हमारे लिए भी बहुत ही डिफिकल्ट है इस प्रकार की पद्धति। एंड वैसे भी ये जो अष्टांग योग की पद्धति के अभ्यास करने हेतु एग्जैक्टली जो क्वालिफिकेशन ज्ञान योग के अनुसार कर्म संन्यास लेने के लिए आवश्यक पड़ती है, उसी प्रकार का क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पर अष्टांग योग का अभ्यास करने के लिए पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि अष्टांग योग की अभ्यास वही व्यक्ति कर सकता है जिनकी इंद्रिया और जिनका मन शुद्ध है। जिनकी इंद्रिया और जिनका मन शुद्ध है वही अष्टांग योग की अभ्यास कर सकता है। इसलिए मोटा मोटा देखा जाए अष्टांग योग में दो स्तर कहा जाता है। एक तो योगा रूढ़ा एंड योगा आरुरुक्षा। योगा आरुरुक्षा ये इनिशियल स्टेज है, योगा रूढ़ा एडवांस स्टेज है। योग आरुरुक्षा में क्या किया जाता है, कि ये बिगिनर स्टेज है, प्रारंभिक स्तर है। क्योंकि उनकी इंद्रिया और मन शुद्ध नहीं है, फिर इसलिए वो उनको एक्सक्लूसिव अष्टांग योग की अभ्यास करने के लिए नहीं दिया जाता है। उनको क्या कहा जाता है, आप ऐसा करो कि निष्काम कर्म योग और अष्टांग योग दोनों पैरेलली आप अभ्यास करो, दोनों पैरेलली करो। हम्म। ताकि निष्काम कर्मियों की मदद से आपकी इंद्रिया और मन शुद्ध होता रहेगा, एंड धीमे धीमे आपकी अष्टांग योग को अभ्यास करने की क्वालिफिकेशन बढ़ता जाए। एंड जब इस प्रकार से पर्याप्त मात्रा में अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ जाता है, इसका मतलब इंद्रिया और मन शुद्ध हो जाता है, देन फिर उनको कहा जाता है तो फिर निष्काम कर्मियों की जो सपोर्ट ले रहे थे ना, वो छोड़ सकते हो, एंड आप एक्सक्लूसिवली अभी अष्टांग योग पे आ सकते हो और झारखंड जा सकते हो। हम्म, करके उनको उस समय बस क्लियर कर दिया जाता है। हम्म, तो तो इस प्रकार से क्वालिफिकेशन की दृष्टि से भी देखा जाए, ये अष्टांग योग के लिए हायर क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है। एंड उसकी प्रैक्टिकलिटी के विषय में देखा जाए, प्रैक्टिकली भी ये अष्टांग योग की अभ्यास कर पाना अभी हम सभी लोगों के लिए वैसा तो काफी मुश्किल पड़ता है। एंड आज के समय पर जो भी योगा मतलब जो भी मेडिटेशन मेडिटेशन जो सिखा रहे हैं, हम्म, वो एक्चुअली मेडिटेशन, प्रोपा जी कहती है ये लोग मेडिटेशन के नाम पे सो जाते हैं लोग। हम्म,
वो असलियत में अगर व्यक्ति अगर जागरूक रहता भी है, सोए बिना कैसे तैसे वो अपने आप को रोक लिया, यदि जगह भी रहता है, उनको अलग अलग प्रकार की चीजें दिखाई पड़ेंगी। परसों देखा हुआ मूवी दिखाई देगा, या नहीं तो कल को हुआ हुआ झगड़ा दिखाई देगा, नहीं तो कल आने वाले एग्जाम के विषय में यादें आएंगी। हम्म, नहीं तो अपने बिजनेस की बातें याद आएंगी ना, कुछ तो कुछ इसी प्रकार से कुछ ना कुछ मन में चलता ही रहेगा, बिकॉज मन शुद्ध नहीं है ना। हम्म, शुद्ध मन स्थिर रह सकता है। जो अशुद्ध मन को आप एक जगह खड़ा करने की यदि प्रयास करें तो वो नहीं रुक पाएगा। हम्म, जिस प्रकार से छोटे बच्चों को आप कितना भी सेमिनार देकर उनको आप बिठाने का प्रयास करो, वो अगले क्षण ही कहीं चले जाएगा। हम्म, वो रुक नहीं पाएगा, बिकॉज उनके अंदर उस प्रकार की मेच्योरिटी नहीं है एक जगह रुकने का। उस प्रकार से हमारा मन के लिए भी ये संभव नहीं हो पाता है। जब तक अज्ञान से और भक्ति करके, जब तक हम अपने मन को पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं करेंगे, इस प्रकार से मन को एक जगह पर केंद्रित कर पाना बहुत मुश्किल पड़ता है। एंड इसलिए ही यहाँ पर अर्जुन जो है भगवान को मना कर रहे हैं, भगवान ये हमारे लिए संभव नहीं है। एंड फिर भगवान और अर्जुन के बीच में चर्चा होती है। हम्म, अर्जुन और भगवान के बीच में चर्चा होता है मन को लेकर। मन को लेकर, मन के स्वभाव और मन को कैसे नियंत्रण किया जा सकता है, क्या है, इसको लेकर मन के विषय में चर्चा होता है, तो वो चर्चा में हम थोड़ा सा करेंगे। हम्म, ठीक है। तो भगवान सबसे पहले कहते हैं, उद्धरेद आत्मनात्मानम, नात्मानम अवसादयेत आत्मा आत्मेव हि आत्मनो बंधुर आत्मेव रिपुरात्मनः। इसमें कहते हैं आत्मेव ही आत्मना बंधुर। यहाँ पर आत्मा शब्द का वैसा तो तीन अर्थ होते हैं। आत्मा मतलब, आत्मा शब्द का तीन अर्थ होता है। एक अर्थ आत्मा है, एक अर्थ आत्मा मतलब सोल है, दूसरा अर्थ है आत्मा का मतलब मन है, माइंड। एंड तीसरा अर्थ आत्मा का मतलब शरीर भी होता है। ये कॉन्टेक्स्ट के अनुसार कौन सा अर्थ चुनना है, वो डिपेंड करता है। कॉन्टेक्स्ट क्या है उसके आधार पर हम पर्टिकुलर अर्थ चुनते हैं। तो इस यहाँ पर जो आत्मा शब्द के प्रयोग जो अनेक बार किया जा रहा है श्लोका में, कुछ कई जगह आत्मा शब्द के अर्थ ये आत्मा होता है, सोल। एंड कई जगह आत्मा शब्द के अर्थ मन भी होता है। इस श्लोका में, एक ही श्लोका में आत्मा को अलग अलग अर्थों के साथ उपयोग किया जा रहा है। यहाँ पर बताते हैं भगवान की अर्जुन आत्मा ही, मतलब मन ही आत्मा का सबसे बड़ा मित्र भी बन सकता है, और मन ही आत्मा का या अपना सबसे बड़ा शत्रु भी रह सकते हैं। इसलिए मन ही हमारा उद्धार का कारण भी बन सकता है। उद्धरेद आत्मान, हमारा उद्धार का कारण मन बन सकता है, और हमें इसी भौतिक दुनिया में फंसा कर रखने का भी कारण मन बन सकता है। तो इसलिए मन की वजह से हमारा उद्धार भी हो सकता है, और मन की वजह से हम फंस भी जा सकते हैं। और वही मन हमारा मित्र बनेगा तो हमारा उद्धार की कार्य करेगी, वही मन हमारा शत्रु बनकर हमें इस भौतिक दुनिया में फंसा कर रखने की काम करेगी। तो उस प्रकार से एक ही मन अलग अलग प्रकार से कार्य कर सकती है। तो अभी हमारा मन मित्र कब बनता है और हमारा मन शत्रु कब बनता है, तो उसके विषय में अगला श्लोक में भगवान बताते हैं बंधुर आत्मना आत्मनस्तस्य येन आत्मैव जित आत्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्। तो इसमें भगवान कहते हैं कि हम्म, जो मन नियंत्रित है वो मन हमारा मित्र है, एंड वैसा जो मित्र हमारी उद्धार का काम करेंगे। जो मन नियंत्रित है वो हमारा मित्र है, जो हमारे मित्र है वो हमारे उद्धार का काम करेगा। एंड दूसरी ओर
जो मन हमारे नियंत्रण में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है मन, देन वो संदर्भ में वो मन हमारा शत्रु की कार्य करता है, एंड वो शत्रु हमारा हमें बंधन में डालने के या फंसाने के काम करेगी। तो इस प्रकार से एक ही मन जो है अलग अलग प्रकार से कार्य कर रही है। अभी क्लियर है यहाँ तक? हम्म। इसलिए कहते हैं शत्रुवत। शत्रुवत मतलब शत्रु की बात ही है, मतलब लाइक एन एनिमी काम करेगी। तो अभी बताओ कि आपका मन अभी के समय आपके मित्र है या शत्रु है? अभी के वक्त आपके मन आपका मित्र या शत्रु? हम्म, लिख देना। तो शत्रु बना हुआ है ना? शत्रु बना हुआ है, एनिमी। जिन जिन का मित्र बने हुए हैं ना, अगली बार आपका सेमिनार रखवा देंगे, क्योंकि आप ज्यादा योग्य हो प्रवचन देने के लिए। हम तो इतना योग्य नहीं है। बिकॉज आप अपने मन के ऊपर नियंत्रण पा लिया, और अभी के समय पर आपके लिए आपकी मन जो है बिल्कुल मित्र की तरह कार्य कर कर पा रही है। तो बड़ी बात है। बेचारे अर्जुन भी परेशान है अपने मन को लेकर। बट आप अर्जुन से बढ़कर भक्त हो। हम्म, कि अगर आपके विषय में पता चलता, भगवान आपको सीधा भगवत गीता बोलते हैं अर्जुन को हटाकर। अर्जुन की जगह फिर आपको बोलते भगवत गीता। ठीक है, न्यूज। तो वैसे यदि फ्रैंकली यदि सोचा जाए, अभी के वक्त हमारे मन हमारा शत्रु के रूप में कार्य कर रही है, बिकॉज हमारे मन हमारे नियंत्रण में नहीं है। कई बार लोग कहते हैं ना, कोई काम करने के लिए अगर बोला जाए, कहते हैं कि प्रभु जी मुझे मन नहीं लग रहे। हम्म, अगर किसी को हो पढ़ने के लिए कहो, मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता। हम्म, तो इस प्रकार से जो काम हम करना चाहते हैं, उस काम करने के लिए तैयार नहीं है, तो अनियंत्रित मन है ना। तो ये अनियंत्रित मन का लक्षण है। जो जो अनियंत्रित मन है, जो कि हमारा शत्रु है, तो उनके साथ तो हम रहना पड़ रहा है। आप सोचो कि कई बार ना, कभी कभी किसी के साथ हमारा कुछ झगड़ा हो, बनता नहीं है। हुआ कभी झगड़ा? खूब सारे हुए। तो झगड़ा हुआ और बनता नहीं है, तो फिर एक दूसरे मुंह भी देखना नहीं चाहते। सामने सामने से आते हैं तो वो मुंह लेफ्ट घुमाएगा, ये राइट घुमाएगा, ताकि देखे नजर में भी ना आए। तो इस प्रकार से घुमा लेंगे। बट देखो, शत्रु उनको उनकी मुंह तक भी देखना नहीं चाह रहे। अगर उनको जिनका मुंह तक भी देखना नहीं चाह रहे, यदि आपको उस शत्रु के साथ एक ही कमरे में बंद कर दी जाए, क्या करेंगे? हम्म, अगले दिन सुबह तक एक ही बचेगा बस। जो भी होना है रात को होगी। तो फिर वो दिक्कत हो जाता है। अगर एक ही कमरे में रहना हो, उस प्रकार से हमारा जीवन का एकमात्र सबसे बड़ा शत्रु है, हम्म, जो हमने कहा, जो भगवान ने गीता में कहा, महासनो महापाप्मा विद्येनम इह वैरिणम।
भगवान कहते हैं हर एक जीव का सबसे बड़ा शत्रु तो उनकी काम वासना है, और वैसा काम वासना से भरा हुआ है हमारा मन। इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमारा मन ही असलियत में अपना शत्रु है। एंड वैसा जो शत्रु हमारे मन, उनके साथ हम एक कमरे में नहीं बल्कि एक शरीर में रह रहे हैं। हम्म। आप सोचो, जब आप अपने शत्रु के साथ एक कमरे में नहीं एक शरीर में रहने लगे, तो फिर क्या आपका जीवन में कोई शांति हो सकता? हम्म, शांति संभव ही नहीं है। बिकॉज वी आई मीन हम एक ही शरीर में शत्रु के साथ रह रहे हैं, तो शांति संभव ही नहीं हो पाता। ये शांति तब तक नहीं होगा जब तक मन को नियंत्रण में लाकर उनको अपना मित्र ना बना ले। तब तक जो है शांति संभव ही नहीं है। चाहे आप कितना भी अपनी घर की परिस्थितियों को, समाज की परिस्थितियों को, अपनी व्यापार की परिस्थितियों को, आपके ऑफिस की परिस्थितियों को कितना भी सुलझाने के यदि प्रयास करे, अपने अनुकूल बनाने के कितना भी प्रयास करे, जब तक आपका शरीर के भीतर ही अनुकूल वातावरण नहीं आपके लिए, देन फिर आपके घर में कैसे एक अनुकूल वातावरण आ पाएगा? आपके परिवार में कैसे एक अनुकूल वातावरण बन पाएगा? आपके समाज में, ऑफिस में कैसे एक अनुकूल वातावरण बन पाएगा जब आपका शरीर में ही एक अनुकूल वातावरण ना हो? तो सबसे पहला अनुकूल वातावरण की स्थापना हमें अपने शरीर में करना है। पहले घर वर ये सारे चीज संभालने में लग जाते हैं, अब पहले अपना खुद की शरीर तो संभाल ले। हम्म, फिर उसके बाद घर समाज उमाज की देखा जाएगी। शरीर में ही संतुलन नहीं है, शरीर में ही अशांति है। क्यों? हम शत्रु के साथ रह रहे। तो इसी संदर्भ में यहाँ पर भगवान यहाँ पर ये कह रहे हैं, एंड ये मन ना ऐसा घटिया और ऐसा गंदा शत्रु है कि लिटरली हमें हम्म, आपने सुना होगा, पता नहीं ये हिंदी का शब्द ही है या नहीं, विश्वासघातक। सुना है? विश्वासघातक कहते हैं। हिंदी है ना? ओके, गॉट इट, ठीक है। तो तो लिटरली ये विश्वासघातक वाला ही काम करती है माँ। और मन का बेस्ट उदाहरण जो है, जैसे मैं अक्सर बताता हूँ कि महाभारत में शनि का उदाहरण है। शकुनी है ना, शकुनी महाभारत में। शकुनी का एक्चुअली कुरुवंश के साथ लड़ाई था। क्यों? क्योंकि शकुनी के सारे परिवार की लोगों की हत्या जो है कुरुवंश के लोगों ने कर दिया, बहुत बुरे तरीके से। उनके पिताजी को और उनको जो है जेल में बंद कर दिया जाता, उनको भूखे मार दिया जाता, वैसा वैसा कुछ होता है। देन फिर फाइनली शकुनी के अंदर मतलब एक कैसा संकल्प आता है कि मुझे कैसे भी करके इस कुरुवंश पे मुझे अपने बदला निकालना है। एंड उसी संदर्भ में जो भी उनकी पिताजी की शरीर है, उस शरीर से ही, उनकी शरीर की अस्थिकों से ही वो ये जो डाइस जो उन्होंने युधिष्ठिर महाराज के साथ खेलते वक्त जो भी डाइस यूज किया ना, वो शकुनी अपने पिताजी की शरीर की हड्डियों से बनाता है। बनाते हैं। एंड उसी डाइस उपयोग करके फिर आगे जाकर आ, इनके ऊपर जीत पाते हैं युधिष्ठिर महाराज की। फिर ठीक है, नहीं, तो ये शकुनी जो है, हालांकि उनको पूरा कुरुवंश को ही नष्ट करना था, बट कुरुवंश को नष्ट करने की शक्ति तो उनमें नहीं है, वो बेचारा अकेला है। तो वो क्या करता है, वो जो है बहुत मीठे मीठे बातें कह करके वो दुर्योधन के साथ फ्रेंडशिप करना शुरू करता है। और दुर्योधन का तो बुद्धि ही नहीं है। हम्म, तो फिर दुर्योधन क्या करता है, दुर्योधन को समझ नहीं आता है ये शकुनी की क्या खेल है। हम्म, शकुनी को पूरा कुरुवंश को नष्ट करना है, पांडवों को भी और कौरवों को भी, दोनों को ही नष्ट करना है उनको, वैसा। बट शकुनी
खुद से नहीं लड़ सकते, तो इसलिए शकुनी ने सोचा कि अगर मैं इन दोनों के बीच में लड़ाई करवा दूं, देन फिर ये दोनों आपस में लड़कर मरेंगे, देन हमारी जो संकल्प है वो पूरा हो जाएगी। इस प्रकार से सोचकर दोनों के बीच में लड़ाई करवाने के लिए ही वो शकुनी जो है वो उस दुर्योधन के साथ मित्रता करता है, और मित्रता करके उनको ऐसा भड़काता है कि वो पांडवों के वो खिलाफ हो जाता है। उस प्रकार से कर करके उन्हीं का ही निर्देशन के अनुसार ये जो खेला जाता है, जुआ खेला जाता है, देन फिर वो सारा कुछ जो भी हुआ है वो सारा कुछ शकुनी के ही निर्देशन में दुर्योधन ने किया है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम सभी दुर्योधन की तरह है, हमें समझ नहीं आता। हम्म, ये जो शकुनी है, जो कि हमारा मन, वो हमारा एक्चुअली में शत्रु है। वो हमारी नुकसान और हमें नष्ट करने का ही सारा योजनाएं हमें बताएंगे करके, हमें समझ नहीं आता। हम तो सोचते हैं कि प्रभु जी, मेरा मन कहता है कि हम इसलिए सारे बातें मन की मानते हैं। मन, प्रभु जी मेरा मन नहीं, क्यों पढ़ाई क्यों नहीं, प्रभु जी मन नहीं लग रहा, पढ़ाई नहीं कर रहा। प्रभु जी मेरे बहुत मन हो रहे टीवी देखने की, इसलिए मैंने देख लिया। तो ये क्या कर रहा है, ये जो भी बातें मन कहता है वो वही मानता है। मन ने कहा टीवी देखने, टीवी देख लिया। मन ने कहा गीता मत पढ़ो, पढ़ा नहीं। मन ने कहा कि माला मत करो, किया नहीं। मन ने कहा कि मंदिर मत आओ, मैं आया नहीं। तो इस प्रकार से इसने क्या किया, मन की हाथ में अपनी रिमोट कंट्रोल पकड़ा दिया। मन की हाथ में अपने रिमोट कंट्रोल पकड़ा दिया। अगर आप सोचो, अपनी रिमोट कंट्रोल कोई शत्रु के हाथ में अगर पकड़ा दिया जाए, वो भी उनको अपना मित्र मानकर, हम रिमोट कंट्रोल इसलिए पकड़ा रहे बिकॉज उनको हम मान रहे हैं हम मित्र है। जिस प्रकार से दुर्योधन ने अपनी रिमोट कंट्रोल शकुनी के हाथ में दे दिया ना। और शकुनी खूब अच्छा गेम खेला। और उन्होंने जो भी संकल्प किया पूरा उन्होंने सफल कर दिया। फाइनली फाइनली कौरवों को और पांडवों को युद्ध हुआ, और दोनों का नष्ट भी हुआ अच्छा से। तो ये सारा कुछ शकुनी की योजना थी। उसी प्रकार से ही हमारा मन भी वैसा योजना बना बना कर हमें जगह जगह पर फंसा देती है। हम्म, इसलिए सबसे पहला काम तो ये करना है कि मन हमारा शत्रु है करके पहचानना, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है अभी के समय। यदि हम मन को अपने शत्रु के रूप में नहीं पहचानेंगे, देन बहुत बहुत बड़े भूल में हम हैं। बिकॉज हम फिर वैसे परिस्थिति में क्या करेंगे, जो भी मन कहेगी उनकी बातें मानते रहेंगे और उनके अनुसार कार्य करते रहेंगे। एंड मन तो हमें वैसे ही डायरेक्शन देगी जिस प्रकार के डायरेक्शन शकुनी ने दुर्योधन को दिया। एंड अल्टीमेटली शकुनी की बात सुनकर दुर्योधन का क्या हुआ, सारा नुकसान ही तो हुआ, सारा नाश ही हुआ। उसी प्रकार से सारा मन की बात सुन सुनकर अल्टीमेटली हमारा नाश होने वाला है। हालांकि उस वक्त दुर्योधन को लग रहा था कि ये शकुनी मेरा सबसे बड़ा मित्र है और मेरी मतलब मेरे बेस्ट फ्रेंड है, इनसे ज्यादा मेरी भलाई का विषय में कोई नहीं सोचता करके दुर्योधन को लग रहा था। उसी प्रकार का विश्वास दिला रहे थे शकुनी भी, एंड वैसे ही मीठे मीठे बातें कर रहे थे। उसी प्रकार से मन भी हमारा हमसे वैसे ही मीठे मीठे बातें कह कहकर वो हमारे विश्वास को जीत लेती है। और विश्वास जीतने पे हम अपना रिमोट कंट्रोल मन को पकड़ा देते हैं, और वो रिमोट कंट्रोल लेकर हमारे साथ खूब अच्छे तरीके से वो खेलने लग जाती है। इसलिए ऐसा मतलब घटिया मन पर विश्वास रखना नहीं चाहिए, विश्वास नहीं रखना। इसलिए वो व्यक्ति सुधरेगा जो व्यक्ति ने ठान लिया कि मुझे मन की बात नहीं सुनना है, मुझे मन की बात नहीं सुनना है। फिर किन की बात सुने, गुरु साधु शास्त्र की बात सुने। गुरु साधु शास्त्र, शास्त्र में क्या कही गई है संदर्भ में करने के लिए, वो हमें करना है। चाहे हमारा मन लगे या ना लगे, शास्त्र में अगर कहा गया है इस प्रकार से करो, तो उसी प्रकार से करना हमारे लिए उचित है।
अगर गुरु ने कहा है, साधु ने कहा है इस प्रकार से करो करके, उस प्रकार से ही करना उचित है। हालांकि हमारा मन अंदर से चिल्लाएगा, अरे ये यार, मतलब ये तो कल तक मेरी बात मानता था, ये जब से ये डिवोटी आ गए इनके जीवन में, ये जो है इन्होंने खराब कर दिया हमारी कस्टमर को। हम्म, करके मन रोएगी, चिल्लाएगी, वो सब कुछ करेगी अपनी क्षमता के अनुसार। बट फिर भी हमें मन की बात नहीं सुनना है। हम्म, जैसा आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा, मी एंड माई माइंड वाला ड्रामा। उसमें क्या करते हैं, गले में माला डाल कर दो थप्पड़ लगाते हैं। हम्म, बस जब मन चिल्लाने लगे तो फिर एक खींच कर लगाना, ताकि दोबारा उठे ही ना, बिल्कुल लेटे रहें। लगाएंगे, ये हम लगा दें। वो तो संभव, वो संभव नहीं है। तो क्या करें, फिर मन को कैसे थप्पड़ लगाया जाए, कैसे मारा जाए? इसका तरीका हमारे श्रील प्रभुपाद जी के गुरु बक्सीदान सरस्वती महाराज जी देते हैं। बक्सीदान महाराज जी कहते हैं कि मन के साथ डील करने का बेस्ट उपाय बताते हैं। एंड ये उपाय आप अपनाओ, मतलब बिल्कुल डैम श्योर है कि मन आ जाएगी लाइन में। करेंगे सभी। तो मैं बता दूं, तो बक्सरनाथ महाराज जी कहते हैं, मन के साथ डील करने का बेस्ट तरीका यही है, कि प्रतिदिन सुबह और शाम को एक एक्सरसाइज करना है। दिस इज कॉल्ड मेंटल एक्सरसाइज। ये कैसे किया जाता है? सुबह उठते ही 100 बार झाड़ू से मारना है, एंड रात को सोने के पहले 100 बार जूते से मारना है। 100 बार झाड़ू से एंड 100 बार जूते से, 99 नहीं, 100। 100 बार करना है। तो आप देखना, बस एक हफ्ते या 15 दिन में आप देखना कि मन क्या बात मानने लगेगी। 100 बार जूते पड़ने पर ऐसा याद आएगी मन को। तो सही में इस प्रकार से करना पड़ेगा, नहीं तो मन ऐसा ढीठ है कि बिल्कुल बात नहीं मानती है, करने ही नहीं देती है कुछ। हम कुछ चाहते कुछ करने ही नहीं देती है। जैसा कि अभी भी कई लोग क्लास में बैठे हैं, और कुछ लोग कानों में लगाया हुआ है, बट मेरे प्रवचन नहीं सुन रहे, मेरी बात नहीं सुन रहे, उनकी मन कहीं और घूम रहे। बेचारे वो चाहते तो ऐसा नहीं कि वो नहीं चाहते, वो चाहते हैं सुनना, बट उनकी मन उनको सुनने नहीं दे रही है। मन उनको कहीं और ले गई। कानों में लगा तो लिया, बट सुन नहीं पा रहे। तो उस प्रकार से बिल्कुल काम ही नहीं करने देती है। माला करने बैठू तो फिर 2 घंटा माला हो जाता है, अ, मन भी घूमता रहता है। आइडियली माला घूमना चाहिए, बट माला के साथ मन भी घूमता है। राउंड एंड राउंड एंड राउंड। तो इस प्रकार के बहुत गंदा मन है, तो इसलिए यहाँ पर भगवान ऐसा कह रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? हम्म, तो करेंगे फिर। एक जूते बेडरूम में रखना। हम्म, एक झाड़ू भी बेडरूम में रख लेना, ताकि किसी को पता नहीं चले ना कि जूते मार रहे और झाड़ू से मार रहे। एंड ये सही में बता दो, बक्सरनाथ महाराज इस प्रकार से। हम्म, जूते और ये झाड़ू मारने का मतलब ये है कि जब भी हम मन को या अपने आप को कुछ करने के लिए कहते हैं, नहीं करने पर कुछ स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट अपने आप को देनी चाहिए। हम्म, अपने आप को कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट देनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हमने सोचा कि प्रतिदिन मुझे सुबह 4 बजे, मान लीजिए 4 बजे उठना है।
क्योंकि 4 बजे नहीं उठे, देन फिर कुछ पनिशमेंट होना है। हम्म, कि ठीक है 4 बजे नहीं उठ पाए तो तुम्हारा ब्रेकफास्ट कैंसिल। देन भगवान के प्रति प्रेम से नहीं, कम से कम ब्रेकफास्ट छूटने के डर से उठ जाएगा। क्योंकि भगवान से ज्यादा प्रेम तो ब्रेकफास्ट से है, पराठा से है। हम्म, तो आलू पराठा छूटेगी करके उठ जाएगी। तो उस प्रकार से वो झूठे पढ़नी चाहिए रेगुलरली। उस प्रकार के कुछ ना कुछ पनिशमेंट, स्ट्रांग पनिशमेंट मन को मिलना मिलते रहने, नहीं तो फिर नहीं होगा। पहले बचपन में होता था ना, और क्लास में लेट हो गया तो टीचर क्या करती थी? हम्म, नील डाउन करवा देती थी। हम्म, नहीं तो वो ऊपर नीचे करवाते थे। हम्म, नहीं तो वो फ्रॉक जंप वाला कुछ करवाते, कुछ ना कुछ ऐसा कराते थे। शायद आजकल तो स्कूल्स में सारे नहीं कराते होंगे। सारे चाइल्ड अब्यूज में आ जाएगी। ठीक है, एनीवेज। तो तो इन दैट वे मन को पनिशमेंट देना चाहिए। एंड नेक्स्ट, फिर जब इस प्रकार की बातें जब कह रहे थे, देन फिर भगवान ने कहा कि अर्जुन आप सही कह रहे, चंचलम। अर्जुन कहते चंचलम ही मना कृष्णा। अर्जुन कहते हैं कि भगवान ये जो मन है बहुत चंचल है, वो एक जगह रुकता नहीं है। देन ये सारे बातें सुनकर भगवान कृष्ण कहते अर्जुन आप ठीक ठीक कह रहे हो। मन सही में ऐसे ही स्वभाव के बहुत ही चंचलपन है मन में। वो एक जगह टिकता नहीं, रुकता नहीं है। फिर भी ऐसा मन को नियंत्रण करने का उपाय भगवान बताते हैं। भगवान कहते हैं कि अभ्यासेन तो वैराग्येन च गृह्यते। भगवान कहते हैं, दो बातें कहते हैं। एक तो अभ्यास के माध्यम से, और दूसरा वैराग्य। कि वैराग्य के माध्यम से हम मन को नियंत्रण में ला सकते हैं करके। हम्म, अभ्यास की इस चीज की, भक्तिमय विधियों का अभ्यास, डिवोशनल एक्टिविटीज के अभ्यास करें। जैसा नाम जप करे, भगवान की कथा का श्रवण करे। हम्म, और भगवान की संबंधित गीता भागवत जैसा शास्त्रों का अध्ययन करे। हम्म, और भक्तों को संग करे, प्रसाद ग्रहण करे। तो इस प्रकार से जो भी भक्ति की विधियां है उनकी अभ्यास करनी चाहिए, उसका अभ्यास करनी चाहिए। एंड वैराग्य किससे? जो भी हमारा भक्ति में बाधा डालने वाली है, और हमारा मन को विचलित हमारा मन को भगवान से विचलित करने वाली विषय है, उन चीजों से हम अपने आप को दूर रखना चाहिए। अपने आप को दूर रखना चाहिए। तो इस प्रकार से यदि ये अभ्यास and ये वैराग्य यदि ठीक प्रकार से करे, तो फिर व्यक्ति का मन शुद्ध हो जाता है। शुद्ध हो जाने पर व्यक्ति का मन जो है वो स्थिर हो जाता है। जब तक शुद्ध नहीं करेंगे तो स्थिर नहीं होगा। शुद्ध होगा कैसे? ये सारी चीजें जो मैंने बताई वो सारी चीजें करने पर शुद्ध होगा। ना? हम्म। तो अभी तो बस यही तंब रूल बना लेना चाहिए, मुझे मन की बात नहीं मानना है। एंड जो भी मुझे क्या करना है फिर कौन बताएगा और किस प्रकार से मुझे पता चलेगा? गुरु साधु शास्त्र के अनुसार मुझे पता चलेगा। एंड फिर मन के साथ मुझे क्या करना है? मुझे झाड़ू और जूते उठानी चाहिए। हम्म, चाहे तो नया खरीद कर रख लेना। अच्छा काम करते हैं नया वाले। और फिर लास्टली अभ्यास और वैराग्य। हम्म, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास किस चीज की? जो भक्ति के जो विधियां हैं उनकी अभ्यास करनी है। एंड जो भक्ति में जो बाधा डालने वाली जो चीजें हैं, हमारा मन को भगवान से हटाने वाली जो विषय है, उन चीजों से अपने आप को अलग करना है, वैराग्य। ठीक है यहाँ तक? हम्म, मन मन की स्वभाव के विषय में और मन के साथ कैसे डील करना है, ये हो गया।
एंड फिर आगे अर्जुन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात भगवान से पूछते हैं इस अध्याय के आखिर में। पूछते हैं कि भगवान, हम्म, आपके सारे बातें तो ठीक है। यदि मैं आपकी बात मानकर योग की अभ्यास यदि करने लगूं, हम्म, उसके लिए थोड़ा बहुत मुझे अपना मटेरियल लाइफ मान लीजिए कि कॉम्प्रोमाइज करना भी पड़ा। कॉम्प्रोमाइज करके भी मैं आपकी बात मानकर योग अभ्यास करूं, देन फिर योग अभ्यास बट ठीक प्रकार से मेरे से नहीं हो पाए तो देन एक तरह मैं योग अभ्यास में भी मैं फेल हो गया, दूसरी और मटेरियल लाइफ में भी फेल हो गया। तो फिर मेरी तो वही वाला हाल होगी, धोबी का कुत्ता ना घाट की ना घर की रहा, दो बीच का हो जाऊंगा। तो फिर क्या करूं? हम्म, आपकी बात मानकर मैं योग अभ्यास करने लगूं और योग मेरे से पूरा नहीं हो पाया, देन बीच में ही रह गया तो मेरी क्या अवस्था होगी, मेरी क्या गंतव्य हो करके एक प्रकार से पूछ रहे हैं। ऐसा लोगों को जो अपने योग अभ्यास को इस जीवन में जो पूरा नहीं कर पाते हैं उनको योग भ्रष्ट कहा जाता है। योग भ्रष्ट, वन हैज फेल्ड इन इन प्रैक्टिसिंग योगा, जो भ्रष्ट हो चुके हैं योग में, अपने योग को भ्रष्ट कर चुके हैं। तो फिर उनकी फिर हम अभ्यास करते करते फेल हो जाएंगे तो देन फिर हमारी क्या गति होगा, उसके संबंध में भगवान कमेंट करेंगे। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, यदि योग अभ्यास करते करते फेल हो भी जाएंगे ना, फिर भी नुकसान नहीं है। फिर भी नुकसान नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं कि अगर कोई योग की अभ्यास थोड़ी सी समय तक करके फिर फेल हो जाता है, देन उनको अगले जीवन में एक धनी परिवार में, एक ऊंचे प्रेस्टीज वाली या कुल वाली परिवार में उनको जन्म मिलेगा। धनी परिवार में या एक ऊंचे स्टेटस वाली परिवार में आपको जन्म मिलेगा। सूची नाम श्रीमताम गेहे। सूची नाम मतलब ब्राह्मण, ब्राह्मणों के परिवार में या नहीं तो एक धनी परिवार में आपको जन्म मिल जाएगी। हम्म। यदि आप बहुत लंबा समय तक योग के अभ्यास करके आप मरें, आप कब आपका योग बीच में छूट जाएगी या आप मर जाएंगे, योग भ्रष्ट हो गया, तो उस केस में क्या है? उस केस में आपको भक्तों के परिवार में जन्म मिल जाएगी। तो उस प्रकार से आपका कोई नुकसान नहीं है। भक्तों के परिवार में जब जन्म मिल जाता है, पुनः आपको भक्ति अभ्यास करने की मौका मिल जाएगी। इसलिए भगवान एक और अन्य जगह ये भी बात कहते हैं, नेहाभिक्रमणा सोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। जो भी भक्ति हमने इस जीवन में किया है, वो भक्ति कभी भी नष्ट नहीं होता है। जितना भी भक्ति में हमने जितना भी कमाई किया है, वो कमाई हमेशा हमारे नाम पे रह जाएगी। चाहे आप अगले जीवन में चले भी जाए, मर के दूसरा योनि में चले भी जाए, फिर भी आपकी अकाउंट में ये भक्ति का जो भी कमाई है वो रह जाता है। तो इसलिए जो भी हम भक्ति में रहकर जो भी कमा रहे हैं ना, वो हमारे लिए शाश्वत कमाई है, शाश्वत कमाई है। इसलिए हमें ऐसा चीजें कमाना चाहिए जीवन में जो हमारे लिए शाश्वत रूप से हमारे साथ रह सकेगा। बट जो भी आज के समय पर हम अपना समय लगाकर जो कमा रहे हैं ना, जो समय शक्ति लगाकर जो कमा रहे हैं, धन, प्रॉपर मनी, प्रॉपर्टीज के रूप में, वो सारा कुछ तो अगले जीवन तुम में तो आपको कोई काम नहीं आने वाला। मान लो कि इस जीवन में आप अपनी नाम पर 50 करोड़ रुपए आपने इकट्ठा कर लिए। हम्म, मान लो, अगर नहीं वो होता पर 50 करोड़ मान लो। हम्म, और 50 करोड़ इकट्ठा करके मर गए।
अगले जीवन में 50 करोड़ में 1 करोड़ विड्रॉ कर पाएंगे? अरे मैंने 50 डाला तो कम से कम एक तो निकाल दे दो। नहीं निकाल पाएंगे ना। 1 रुपया नहीं निकलेगा वहां से। 1 रुपया नहीं निकल पाएगी वहां से। जो भी 50 की 50 करोड़ रुपए जो है, वो रह गया, उसी जीवन में रह गया, खत्म है। उसका कोई वैलिडिटी नहीं रहा। एंड उसी प्रकार से जो भी पढ़ाई वढ़ाई हमने जो की है, मान लो कि हमने पीएचडी कर लिया है, पोस्ट डॉक कर लिया, डबल पोस्ट डॉक कर लिया, और मर गए, डबल पोस्ट डॉक करके मर गया, तो अगले जीवन में जाकर आप सीधा कंपनियों में जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। वापस एलकेजी से शुरू करना पड़ेगा। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय पढ़ना पड़ेगा। दोबारा एबीसीडी से शुरू करो। तो इस प्रकार से जो भी हमने कमाया हुआ है, वो भौतिक प्रकार से वो सारा कुछ इस जीवन में आंखें पल के बंद होने के साथ साथ सब कुछ नष्ट हो जाने वाला है। हम्म, सब कुछ नष्ट हो जाने वाला। जो भी एनीथिंग मटेरियल दैट यू हैव अर्नड इन दिस लाइफ विल लीव यू एट द टाइम ऑफ डेथ। इसलिए कहते हैं भगवान गीता में, मृत्यु सर्व हरश्चाहम। मृत्यु के समय में एक व्यक्ति से अपना सब कुछ मैं छीन लेता हूँ। सारा रिश्तेदारों को छीन लेंगे, सारा धन छीन लेंगे, सारा प्रॉपर्टी छीन लेंगे, सारा विद्या छीन लेंगे, और सारा सौंदर्य छीन लेंगे। एंड नथिंग विल रिमेन विद अस, एवरीथिंग। सर्व हरस चाहम। हरना मतलब हर लेना, चोरी कर लेना, चुरा लेना। एवरीथिंग इज स्टोलन अवे फ्रॉम अस एट द टाइम ऑफ डेथ। जिस प्रकार से नंगे हम आए थे, वैसे ही नंगे जाएंगे बस। नथिंग, विदाउट एब्सोल्युटली नथिंग। एंड अगले जीवन में वापस जीरो से ही स्टार्ट करना होगा। बट वही भक्ति की केस में डिफरेंट है। यदि भक्ति में अगर इस जीवन में मैं 40% तक मैं अपना भक्तिमय जर्नी को मैंने कर लिया, अगला जीवन में आपको वापस जीरो से शुरू करने की जरूरत नहीं पड़ता, बल्कि एक 41 से आप शुरू कर सकते हो। सीधा सीधा 41 से आप चालू कर सकते हो। एंड अगले जीवन में 41 से 60 तक आप ले गए गाड़ी, तो फिर उसके अगला थर्ड लाइफ टाइम में आप 61 से आप आगे गाड़ी ले जा सकते हो। तो उस प्रकार से आपकी नाम पर ये पूरा एक्यूमुलेट होता जाएगा। तभी भगवान कह रहे, नेहा विक्रम ना सोचती, ना सोचते मतलब ये नाश होगा ही नहीं। जो भी आपने कमाया हुआ है ये परमानेंट एसेट है आपके नाम पर। तो उस प्रकार के परमानेंट एसेट इकट्ठा करो ना। नहीं तो जीवन भर जो हमने इकट्ठा किया हुआ है, वो सारा कुछ तो इधर हम छोड़ देंगे उसे, नहीं तो हमसे छीन लिया जाएगी। इधर हम छोड़ देंगे, नहीं तो हमसे छीन लिया जाता है। ये हमारे साथ रहने वाला नहीं है। तो इसलिए वैसा चीजों में हम अपना समय और शक्ति खर्च करने की जगह हम भगवान की सेवा में खर्च करें। भगवान की सेवा में समय दे, भगवान की सेवा में शक्ति दे। तो उससे जहाँ हमारी प्रगति होगी, वो प्रगति हमारे लिए परमानेंट एसेट बनेगा। अल्टीमेटली यहाँ पर इस श्लोक में बताया जाता है कि स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। अगर इस पद पर अगर व्यक्ति एक हल्का सा भी यदि प्रयास कर लेता है, वो हल्का प्रयास ही उनको भयानक से भयानक भय से उनको बचाएगी। बाकी आप अरबों रुपए यदि कमा भी ले, वो सारे रुपया मिलकर भी हमें अपनी जीवन का भय से नहीं बचा सकेगी। जब समय आएगा, कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। जैसा हमने देखा कोरोना के समय पर, कितने बड़े बड़े लोग मर जाते थे, कोई बचाने ही नहीं जा पाता था। हम्म, मैं उस समय ही एक वीडियो देखा था कि किस प्रकार से चेन्नई तो फेमस है हॉस्पिटल्स के लिए। एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल चेन का ग्रुप का मालिक है। उनका बस एक लौता बेटी है, बस अकेला ही एक ही लड़की है, और कोई नहीं है। हम्म, और उनको मतलब उस उनकी पूरा हॉस्पिटल पूरा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स है उनके सारे, हाई फाई डॉक्टर्स है। हजारों लोगों को बचा रहे थे। बट जब अपनी बेटी को कोरोना हुआ,
उनका ही हॉस्पिटल के सामने उनकी डेड बॉडी को जब वापस ला रहे थे, उनकी माँ किस प्रकार से फूट फूट कर रो रही थी। कि हमारे पास तो अरबों रुपए है और हजारों हजारों डॉक्टर्स है, सभी लोग मिलकर मेरी एकमात्र बेटी को बचा नहीं पाए। नहीं पाएंगे। हम्म, आज तक इतने बड़े बड़े राजाएं हुए हैं, इतने बड़े बड़े धनी लोग हुए हैं, कौन बचे हैं आज? कोई नहीं बचा। कोई नहीं बच पाया। जैसे हम झांसी में गए तो झांसी में बहुत बड़ा किला है। हम्म, आप जानते हैं किस प्रकार से किलाओं को पहले पहाड़ पर बनाया जाता था, पहाड़ के ऊपर बनाया गया। हम्म, अपनी सुरक्षा के लिए कितने सारे इंतजाम उन लोगों ने, बड़ी बड़ी दीवारें खड़ा कर दी। एक एक दीवार जो है 20 20 25 25 फुट की दीवार है। हम्म, अपनी सुरक्षा के लिए इतना व्यवस्था करने के बाद भी हम्म, जो भी राजा था वो कहाँ है आज? उनकी सारा सिक्योरिटी सिस्टम काम नहीं कर पाए उन्हें बचाने के लिए। क्या उनकी जीवन का आयु को एक क्षण के लिए बढ़ा पाया? एक क्षण के लिए नहीं बढ़ा सका। तो जो भी हम अरेंजमेंट करेंगे, दैट इज नॉट गोइंग टू कम टू आवर रेस्क्यू एट द टाइम ऑफ डेथ। जिस क्षण में जाना है हमारे प्राण, उस क्षण को निकलना ही है। कोई नहीं रोक सकता। जब ऐसा परिस्थितियों में, then what use is it? And of what avail? Or of what importance is all of these assets, properties, money, and everything at the end of the day, when it is not going to help us at the hour of need? जब जरूरत है उस समय हमारी मदद जब नहीं कर पा रहे, इन सारी चीजों का क्या काम है? हम्म, ठीक है, डेफिनेटली जब जीवन को चलाना है तो उस समय हमें अपना शरीर आत्मा को साथ रखने के लिए हमें आवश्यक पड़ती है, उस हद तक ठीक है। बट बाकी समय तो हमें भक्ति में देनी चाहिए। भक्ति में देनी चाहिए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम्म, हम्म। तो इस प्रकार से एक योग भ्रष्ट होने पर भी व्यक्ति का इस प्रकार की प्रगति हो सकता है। एंड लास्ट श्लोक का ये छठवां अध्याय में यही है कि छठवां अध्याय में यही कहते लास्ट श्लोक में, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेनांतरात्मनः। भगवान कहते हैं कि अभी अलग अलग प्रकार के योगियों के विषय में तो मैंने चर्चा किया ही हूँ, बट इन सारा योगियों में सबसे श्रेष्ठ योगी कौन है मैं बताता हूँ, समझना। देन उसके लिए भगवान कहते हैं वो योगी सबसे श्रेष्ठ है जिस योगी का मन हमेशा मेरी विचारों में, मेरी चिंतन में लगा रहता है। मेरी विचारों में, मेरी चिंतन में, मेरे पे जिनकी मन हमेशा लगा रहता है, मत गतेनांतरात्मनः, जिनकी मन में हमेशा मेरी संबंधित विचार चलते हैं, वो योगी सबसे श्रेष्ठ योगी है। हम्म, तो तभी प्रश्न ये है कि तो कौन ऐसा व्यक्ति है जिनकी मन इस प्रकार से निरंतर भगवान भगवान के विषय में चिंतन कर सकता है? एक बड़े से बड़े योगी के विषय में भी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, पंतास्तु कोटि शतवत्सर सांप्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनि पुंगवानाम सो यपि यस्त यत प्रपत सीम्य विचिन्त्य तत्वे गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। इस श्लोका में ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखो, एक 100 करोड़ वर्षों तक भी यदि लाइट मतलब साउंड की स्पीड से भागने के मन को भगाने के उपरांत भी एक योगी जो है भगवान की चरणों को पकड़ नहीं पाता। मतलब 100 करोड़ वर्षों तक, 100 करोड़ वर्षों तक भी मन को
साउंड की वेग से भगाने के बावजूद भी मन भगवान की चरणों को पकड़ नहीं पाता। सो यपि अस्ति यत् प्रपदसीम्नि, कहाँ तक पहुंच पाता है? भगवान की चरणों की नाखून से निकला हुआ कांति तक पहुंच पाता है, ज्यादा ज्यादा बस। तो इसका मतलब यही कि वो लोग भगवान को अपनी मन में कभी पकड़ ही नहीं पाते। ये योगी है। 100 करोड़ वर्षों तक प्रयास करने के बाद यही हाल होगी। एंड दूसरी ओर जब उद्धव जी को भगवान उद्धव संदेश लेकर देकर गोपियों को समझाने के लिए भगवान वृंदावन भेजते हैं, जब उद्धव जी गोपियों से मिलने आते हैं, देन फिर उद्धव और गोपियों के बीच में संवाद होता है, तो उस दौरान गोपियां उद्धव जी से कहते हैं, हे उद्धव जी, हम्म, आपके पास कुछ उपाय है तो बताना। हम्म, आपके पास कुछ उपाय है तो बताना। हम गोपियां भगवान को बोलने का प्रयास कर रही है, हम बोल नहीं पा रहे हैं। चाहे हम कितना भी तरीके से प्रयास करें भगवान को भूल जाने का, अपने मन को भगवान से हटा देने का, बट फिर भी मन से हट ही नहीं पा रहे, मन से निकाल नहीं पा रहे। यदि आपके पास कोई तरीका है तो बता दें। यहाँ पर गोपियां निकालने का प्रयास करने के बाद भी भगवान निकल नहीं रहे हैं। एंड वहां पर 100 करोड़ वर्षों तक व्यक्ति भाग जाने के बाद भी उन भगवान की कान नाखून की प्रकाश तक पहुंच पा रहे हैं। तभी बताओ कि सबसे बड़ा योगी कौन है? गोपियां हुई ना फिर। हम्म, उनका मन तो हमेशा भगवान के ही चिंतन में लगा हुआ है। तो इसलिए सबसे बड़ा श्रद्धावान भजते ओमाम समय युक्ता तमो मतः, यही इस श्लोक में बताते हैं। इसलिए वो व्यक्ति सबसे श्रेष्ठ है योगियों में से, जो भक्ति योगी है, जो मेरी भजन करता है। इसलिए अगले अध्याय से अभी भगवान भक्ति योग के विषय में चर्चा करेंगे। यहाँ तक क्लियर है सभी को? हम्म, अभी नेक्स्ट 7वां अध्याय शुरू करें। 7वां अध्याय में 7वां अध्याय से 12वां अध्याय तक भगवान भक्ति योग के विषय में चर्चा करते हैं। ये 7वां अध्याय में भगवान सबसे पहला कहते हैं कि मयि आसक्त मन पात योगिन युंजन मदाश्रय असंशयम समग्रम मां यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। भगवान इसमें कहते हैं कि अर्जुन, ये जो भक्ति योग भक्ति योग कैसे अभ्यास किया जाता है उसका मतलब भगवान स्वयं ही शुरुआत से ही बता रहे। मैं आसक्त मनः, भगवान मेरी प्रति आसक्ति को अपना हृदय में धारण, अपने मन में धारण करके योगन युंजन, इस भक्ति योग में व्यक्ति लगता है। भक्ति कैसे होती है? भगवान के प्रति आसक्ति धारण करके किया जाता है ये योग के अभ्यास। एंड वैसा जब कोई भक्ति करता है भगवान के प्रति आसक्ति रखते हुए, उस आसक्ति के साथ भक्ति योग में लगकर भगवान की सेवा यदि करता है, भगवान की भजन करता है, प्रेम से आसक्ति से भगवान की यदि भजन करता है, तो उसका क्या परिणाम है? भगवान कहते हैं असंशयम समग्रम माम, वैसा व्यक्ति को मेरी विषय में पूर्ण रूप से समझ आएगी। ही विल मतलब वो मुझे प्राप्त करेगा, या मेरे विषय में पूर्ण जानकारी उनको प्राप्त हो जाएगी, उसमें कोई शंका नहीं। असंशय मतलब कोई शंका ही नहीं है। बियॉन्ड एनी डाउट ही विल गेट टू अंडरस्टैंड मी इन ट्रूथ, इन कंप्लीटनेस। यहाँ पर बता रहे भगवान। तो यही डिफरेंस है भक्ति योग में और बाकी अन्य योग पद्धतियों में। भक्ति योग में हम भगवान के प्रति आसक्ति रखते हुए हम भगवान की सेवा करने का प्रयास करते हैं। बाकी अन्य योग पद्धतियों में व्यक्ति आर्टिफिशियली अपना मन को भगवान पे लगाने का प्रयास करता है। ये डिफरेंस है। देखो, जनरली हमारा मन वही जाता है जहां हमारी आसक्ति रहता है।
मन वही जाता है जहां पर हमारा आसक्ति रहता है जनरली। आप अपनी थॉट्स को देखिएगा, वहां वहां भागेगी हमारा मन जहां जहां हमारी आसक्ति फंसा हुआ है। यदि वो आसक्ति को ही यदि हम भगवान की ओर घुमा दिया जाए, देन हमारा मन भी हम्म, हमारा मन आसक्ति के पीछे दौड़ रहे और आसक्ति जो है भगवान की ओर अभी घूम गया, देन फिर हमारी मन किन के विषय में चिंतन करेगी? भगवान के विषय में चिंतन करेगी। तो उस प्रकार से हमारा मन का डायरेक्शन को हम बदल सकते हैं आसक्ति को बदलकर। तो भक्ति योग में यही कर रहे हैं, हम अपना आसक्ति को भौतिक चीजों से हटाकर अपनी आसक्ति को भगवान के ऊपर लगा देते हैं, भगवान के ऊपर लगा देते हैं। तो उस प्रकार से भक्ति योग में जो भी हम कर रहे हैं उन सारे क्रियाओं का यही प्रयास होता है, ताकि मेरे अंदर भगवान के प्रति प्रेम या आसक्ति बढ़े। ये हो जाएगी तो देन फिर भगवान के ऊपर भगवान का चिंतन मनन वो सब कुछ बहुत नेचुरली होगा। देखिए, मैं प्रश्न पूछता हूँ, बताना कि क्या आप लोग रोज 1 घंटा अपने बेटे के ऊपर मेडिटेशन करते हो? रोज? हम्म, करते? नहीं ना? हम्म, बेटे के ऊपर हम मेडिटेशन मेडिटेशन नहीं करते हैं। ऑटोमेटिकली हमारा सोच विचार बेटे के प्रति चले जाता है। लोग मंदिर में भी आकर बेटे के विषय में सोचते हैं, बिकॉज हमारा आसक्ति वहां पर है, हमारा आसक्ति वहां पर है। तो भगवान कहते हैं कि ये जो आसक्ति जो अन्यों के प्रति अभी बना हुआ है, वो आसक्ति भगवान के प्रति हो जाए करके। समझ में आ रही बात? हम्म, एक हमारी महाराज राधा गोविंद महाराज जी एक बार कह रहे थे, कई बार लोग आरती में आते हैं, अपने बेटे को लेकर आते हैं, बेटे को लेकर आएंगे आरती में, और आरती में कीर्तन चल रहा है और पुजारी जो है भगवान की आरती उतार रहे हैं। एंड फिर सभी लोग थोड़ा सा आरती में झूमते हैं और नाचते हैं, कुछ कुछ वैसा करते हैं। देन उस समय ये क्या करता है, पिताजी अपने बेटे को अपने कंधों में बिठा लेता है। बिठाकर बेटे के साथ भी 2-3 स्टेप्स लेता है, नाचने का प्रयास करता है, इधर उधर घूमता है, थोड़ा बहुत बेटे के साथ खेलता है, तो ये सारा कुछ करने का प्रयास करता है। इस दौरान एक्चुअली आरती भगवान की तो हो रही है, बट कई बार ये जो पिताजी की आसक्ति अपना बेटे पे है, उनको भगवान की आरती अटेंड करने में आनंद नहीं आ रहा, आरती में बेटे के साथ नाचने में आनंद आ रहा है। तो महाराज जी कहते हैं कि भगवान ये चाहते हैं कि उस बेटे की जगह मुझे रखो और बेटे की आरती उतार लो। चाहे तो बेटे की आरती उतार लेना, बट मैं आपके साथ एक ऐसा प्रेम के संबंध में चाहता हूँ, जिस प्रकार की नेचुरली आप जो प्रेम कर रहे हैं ना अपने बेटे से, उस प्रकार का प्रेम के संबंध मैं चाहता हूँ आपके साथ। तो दिस इज द लॉर्ड्स इनर डिजायर। ही इज नॉट कंसर्न अबाउट कितना हम ऐश्वर्य के साथ भगवान की क्या कर रहे हैं इत्यादि, भगवान इज नॉट कंसर्न मच अबाउट इट। भगवान ये देखना चाहते हैं कि हम हम्म, हमारे अंदर भगवान के प्रति कितना प्रेम है। हाउ डू वी रिगार्ड कृष्णा, हाउ मच डू वी लव कृष्णा। तो ये भगवान देखना चाहते हैं। बिकॉज देखिए, ऐश्वर्य धन वन की क्या कमी है भगवान को? हम्म, सब कुछ भरपूर मात्रा में है,
केवल और केवल भगवान प्रेम के भक्ति के भूखे हैं। यदि वो भगवान को मिल जाए तो भगवान संतुष्ट होंगे, जब तक वो नहीं मिले बाकी सब कुछ करके भी भगवान संतुष्ट नहीं हो सकते। तो इसलिए हमें ये जो आसक्ति के साथ भगवान की सेवा करनी है वो हर संदर्भ में करने का प्रयास करनी चाहिए, एंड तभी जाकर वो कार्य भक्ति योग कहलाता है। ये क्लियर है? हम्म। तो अगली बार आरती किनका उतारेंगे? हम्म, ठीक है, याद रखना। तो एंड फिर फाइनली भगवान कहते हैं इस श्लोका में तत्श्रुणु। तत्श्रुणु मतलब अर्जुन, जैसे मैं कहता ना बीच बीच में, ध्यान से सुनो। तो इस बार भगवान कह रहे हैं तत्श्रुणु, अर्जुन ध्यान से सुनो। देखिए भगवान अभी 6 अध्याय निकल गया, अभी तक अभी भगवान ने कहा नहीं। और जैसा भक्ति शुरुआत हुआ पहला श्लोक में ही भगवान कहते रहे, सावधान कर रहे सभी को, ध्यान से सुनो करके। हम्म। तो इस बार मैं नहीं कह रहा हूं, इस बार भगवान कह रहे हैं ध्यान से सुनने के लिए। तो फिर ध्यान से सुनेंगे सभी। तो फिर आगे कहते हैं ज्ञानम ते हम सभी ज्ञानम इदम वक्ष्यामि शेषते ज्ञात्वनाइह भूयोन्यस ज्ञातव्यम अवशिष्यते। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो ज्ञान मैं आपको जो देने जा रहा हूं, इस ज्ञान को जानकर तुम्हें और कोई ज्ञान या और कोई विषय जानने का जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं जो ज्ञान दे रहा हूं तुम्हें ना, वो ज्ञान बिल्कुल कंप्लीट है, बिल्कुल कंप्लीट है। इसके अलावा तुम्हें और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। आप सोचो कि क्या आज तक हमने इतना सारा पढ़ाई जो भी की है, कोई बीटेक एमटेक, तब पीएचडी किसने कर दी, किसने पोस्ट डॉक कर ली, किसने डबल पीएचडी कर दी। हम्म, तो इस प्रकार से बहुत कुछ लोगों ने कर दिया। हम्म, क्या किसी भी स्तर पे जाकर कभी भी किसी ने इस प्रकार के स्टेटमेंट कहा क्या कि बेटा मतलब ये जानने के बाद तुम्हें कुछ और करने का जरूरत ही नहीं है? अभी कल को मैं किसी वक्त से बात कर रहा था, वो बेचारे आईटी इंडस्ट्री से हैं। आईटी इंडस्ट्री से है, तो आजकल के आईटी इंडस्ट्री की क्या हाल चल रहा है आपको पता ही है। हम्म, वो बता रहा था कि प्रभु जी आईटी इंडस्ट्री आज इतना वॉलेटाइल हो चुका है कि यदि आईटी इंडस्ट्री में रहते हुए आप बहुत स्ट्रांगली स्टडी नहीं करेंगे, यदि 2-3 साल भी आपकी पढ़ाई छूट गया, मतलब ये जॉब करने के बाद मैं कह रहा हूँ, जॉब टेकअप करने के बाद, जॉब में कई साल एक्सपीरियंस पाने के बाद भी यदि आईटी फील्ड में अपने आप को 2-3 साल तक भी, ये 2 साल तक भी यदि अपने आप को बहुत स्ट्रांगली अपडेट नहीं रखोगे, देन तीसरी साल तुम्हारा नौकरी नहीं रहेगी। बिकॉज हर 2-3 सालों में चीजें पूरा पलट ही जाता है, पूरा चेंज हो जा रहे हैं। आप अपडेटेड नहीं है तो देन फिर आप आउटडेटेड हो। आप अपडेटेड नहीं है तो देन फिर आप आउटडेटेड, देन फिर आउटडेटेड लोगों को क्यों रखेंगे इंडस्ट्री में, निकाल देंगे। तो उस प्रकार से हो जाता है। तो उस प्रकार से जॉब पाने के बाद भी पढ़ाई ही करना पड़ रहे हैं उनको, तो खत्म नहीं हुआ। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं बेटा, ये जो ज्ञान मैं बता रहा हूं ना, बस ये ज्ञान जानने के बाद तुम्हारे लिए जानने के लिए कुछ रह ही नहीं जाता। एवरीथिंग दैट यू आर सपोज टू नो, आई एम टेलिंग यू। जो कुछ भी आपको जानना चाहिए वो सारा कुछ मैं बता रहा हूँ करके भगवान यहाँ पर अर्जुन को बता रहे हैं। सो इन दैट सेंस दिस इज कंप्लीट नॉलेज, ये पूर्ण ज्ञान है। इसके अलावा कुछ और चीज की जरूरत नहीं है, कुछ और चीज की जरूरत नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम्म, तो कई बार लोग पूछ सकते हैं प्रभु जी, ये कंप्लीट नॉलेज कैसे होगा? हम्म, क्या भक्तों को सब कुछ पता है, या ये भगवती तक ज्ञान जानने के बाद उन्हें सब कुछ आ जाता है? हम्म,
अगर भगवद गीता जिसने पढ़ लिया और उनसे पूछा जाए, हम्म, कोई थर्मोडायनेमिक्स की फॉर्मूला अगर पूछा जाए, तो फिर क्या होगा? अगर हम्म, अगर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कोई मतलब कोई प्रिंसिपल पूछा जाए, तो बता पाएगा? देन फिर कैसे कंप्लीट हो गया फिर, अगर ये सारा नहीं जानता है तो? तभी भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भी अपना जीवन को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो भी तुम्हें आवश्यक है, वो सारा कुछ, नॉट नेसेसरली ऑल द नॉलेज। आप ये पूछ लेंगे कि प्रो जी आप सब कुछ जानते हो, तो ये बताओ कि मेरे सिर पे बाल कितने हैं, मैं क्या बताऊं? हम्म, सिर पे बाल कितने में गिनते थोड़े थोड़ा बैठूंगा। हम्म, तो इस प्रकार की बेकार प्रश्नों का नहीं, रादर यहाँ पर जो भगवान कह रहे हैं कि जो आपके जीवन को सिद्ध करने के लिए जो ज्ञान आवश्यक है वो हो जाएगी। जैसे इसको समझाने के लिए एक छोटा सा उदाहरण होता है, जैसा पहले भी शायद आपने सुना ही होगा बट फिर भी सुन सकते। जैसा एक बार ऐसा हुआ कि एक साइंटिस्ट था। उनको नदी पार करना था। तो उसने नाविक से बात कर लिया, ठीक है नाविक जी आप मुझे ना दूसरी पार पहुंचा दो। उस नाविक ने ठीक है आप बैठ जाओ, मैं पहुंचा दूंगा। तुम ठीक है आप बैठकर फिर अपनी लैपटॉप चलाते रहे ना। फिर लैपटॉप चला रहा था, बीच में वो पावर 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 ड्रेन आउट हो गया, देन फिर बंद हो गया लैपटॉप। देन फिर ना साइंटिस्ट ने कहा अरे भाई साहब मुझे बोर लग रहे हैं, तो हम थोड़ा क्विज खेलते हैं। देन फिर ना ठीक है वो बाद में क्विज खेलते। देन फिर नाविक ने कहा कि देखो भाई साहब मैं तो वैसे ही अनपढ़ आदमी हूँ, तुम मेरे से क्या क्विज खेलेंगे, मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे पहले ही नहीं पता। तो नहीं कोई बात नहीं, आप पूछता हूँ बता। देन वो पूछता है कि भैया आप ये बताओ कि देखिए मतलब बिल्कुल स्कूल में पढ़ाए जाते हैं न्यूटन लॉस ऑफ मोशन, वो बता दो। वो कहता है कि अरे मुझे तो कुछ पता नहीं, मैं तो नहीं बता पाऊंगा। जिन्हें कहता है कि अरे तुम्हें न्यूटन लॉस ऑफ मोशन भी नहीं पढ़ा जो 10वीं क्लास में पढ़ाई जाते उतना भी नहीं पता है, तो तुम्हारा तो 25% जीवन बर्बाद है। देन साइंटिस्ट पूछता है कि नहीं ठीक है आप इतना तो बता दो कि 7वीं क्लास में जो पढ़ाई जाता है पाइथागोरस थ्योरम की फॉर्मूला बता दो। तो कहते हैं मुझे जो पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला नहीं, पाइथन भी नहीं पता। हम्म, कुछ नहीं पता। देन ये कहता है कि तुम्हारा तो 50% जीवन बर्बाद है। देन वो पूछता है कि ठीक है आप इतना तो बता दो कि हमारा भारत देश की होम मिनिस्टर कौन है या प्रधानमंत्री कौन है। तो वो कहता है मुझे नहीं पता। हम्म, तो वो कहता है तुम्हारा तो 75% जीवन बर्बाद है, तो क्यों जी रहे हो? तुम्हारा तो बर्बाद जीवन। देन उतने में क्या हुआ कि फिर वो धीमे धीमे बारिश होने लगी, और बारिश हो रहा तो धीमे धीमे वो नाव भर रहा था। फिर नाव भर रहा तो फिर जैसा जैसा नाव भरने लगा, और ये साइंटिस्ट का बीपी भी बढ़ने लगा। हम्म, और फिर थोड़ी देर बाद जब भर रहा था, फिर वो साइंटिस्ट घबरा रहा था। तो उतने में फिर नाविक ने पूछा भाई साहब इतने सारे प्रश्न आपने पूछ ली, तो मैं बस एक प्रश्न पूछता हूँ उसका समाधान बताता। तो नाविक ने पूछा भाई साहब आपको इतने सारी चीजें आता है, इतने सारे प्रश्नों को उत्तर आता है, बस इतना बताओ कि तुम्हें तैरना आता है या नहीं। साइंटिस्ट ने कहा कि अरे तैरना तो मैंने कभी सीखा ही नहीं। देन फिर नाविक ने कहा भैया मेरे तो 25% ही बर्बाद है, तुम्हारा तो 100% बर्बाद होने वाली है, तुम थोड़ी देर में डूब कर मरेंगे करके। वो नाविक जो है तैर कर निकल गया, वो साइंटिस्ट डूब कर मर गया।
अल्टीमेटली समुद्र में रहने वालों को तैरना कम से कम तो आना चाहिए। बाकी सारा पाइथागोरस थ्योरम, न्यूटन लॉ, आइंस्टीन डेफिनेशन, ये सारा तो अगली बात है। पहले तो तैरना तो आए। उसी प्रकार से जब हम संसार सागर में रह रहे हैं, हमें तो संसार सागर में तैरना ही नहीं आता है, देन फिर बाकी सबको जानकर भी किस प्रकार से हम अपने आप को बचा पाएंगे। हम्म, इसलिए तो मिनिमल नॉलेज है, तैरना सीखना चाहिए। एंड वही बात यहाँ पर भगवान कह रहे, बेटा मैं बताऊंगा कि आपको इस संसार सागर में तैरना कैसे होता है। एंड वो ज्ञान कंप्लीट है, वो ज्ञान कंप्लीट है। बाकी सारा ज्ञान जो है वो ऑक्सिलरी है, वो जानेंगे तो ठीक है, नहीं भी जानेंगे तो चलेगा। हम्म, क्या जो जो लोग जिन जिनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी नहीं आता है, क्या वो जी नहीं रहे, मर जा रहे हैं? वो भी तो जी रहे हैं ना, जीवन तो चल ही रहे हैं उनका भी तो। बट वही यहाँ पर तैरना नहीं आने पर ही तो मर गया। उस प्रकार से जो एक्चुअल एसेंशियल चीज जो हमारा जीवन को असलियत में सफल बनाता है, वो चीजें व्यक्ति को जान लेना चाहिए। एंड वही बात यहाँ पर भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, कि अर्जुन ये वाली जो ज्ञान है, जो बिल्कुल एसेंशियल है, जो कि आपके जीवन को सफल बनाने के लिए जो कामयाब है, तो वो ज्ञान मैं आपको बताऊंगा। बाकी ज्ञान आप जाने या ना जाने कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पर जो मैं बता रहा हूँ उसी ज्ञान से तुम्हारा जीवन सिद्ध हो सकता है। तो इसलिए ये जो ज्ञान है कंप्लीट नॉलेज है। तो फिर आगे जाकर भगवान इतना बताते हैं कि दो प्रकार के भगवान की शक्तियां हैं, एक तो पराशक्ति, दूसरा अपराशक्ति। पराशक्ति मतलब सुपीरियर एनर्जी, अपराशक्ति मतलब इंफीरियर एनर्जी। और सुपीरियर शक्ति मतलब भगवान की इंटरनल पोटेंसी है या आंतरंगिक शक्ति है। और इंफीरियर एनर्जी मतलब भगवान की एक्सटर्नल पोटेंसी है, बहिरंगा शक्ति है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भगवान की पराशक्ति और पराशक्ति अंतरंग शक्ति का मतलब ये होता है कि जिस शक्ति से भगवान की आध्यात्मिक सृष्टि होता है, वो अंतरंगा शक्ति है। और जो भी भौतिक सृष्टि में जो भी हम देखते हैं, वो सारा कुछ बहिरंगा सृष्टि में आता है, बहिरंगा शक्ति में आता है। तो इस प्रकार से दो एनर्जी है। तो ये बहिरंगा शक्ति के विषय में भगवान कहते हैं कि भूमि रपो नलो वायुर कम मनो बुद्धि बचा। बहिरंगा शक्ति में ये 8 चीजें हैं, अर्थ वाटर एयर फायर ईथर माइंड इंटेलिजेंस एंड ईगो। ये 8 चीजों से ही ये पूरा भौतिक सृष्टि में जो कुछ भी हम आज देख रहे हैं, वो सारा कुछ इन्हीं 8 चीजों से बने हुए हैं। वही आध्यात्मिक सृष्टि यदि देखा जाए, सच्चिदानंद से बना हुआ है, सत चित और आनंद से बना हुआ है। तो इस प्रकार से आध्यात्मिक सृष्टि है, आध्यात्मिक शक्ति है। तो इन दो शक्तियों में भगवान अंतर करते हैं। इन उन दो शक्तियों का शक्तियों को बीच कहो या पराशक्ति का ही हिस्सा है वैसा तो जीव है, जो कि हम सभी, हम्म, हम सभी जो जीव आत्मा है, वो आत्मा ये पराशक्ति का हिस्सा है। पराशक्ति का हिस्सा होने के बावजूद भी वो जीव अपने आप को इस भौतिक शक्ति के साथ पहचानने के कारण वो इस भौतिक दुनिया में फंसा हुआ है। जैसा होता है ना, इसको तटस्थ शक्ति कहा जाता है। तटस्थ शक्ति मतलब जैसा कि सी बीच होता है ना, आप कभी समुद्र पे गए हो तो वहां पर सी बीच होता है। सी बीच पे समुद्र की लहरें कभी आ जाते हैं एंड कभी वापस चले जाते हैं। हम्म, तो जो सी बीच है, वो कभी कभी समुद्र का हिस्सा बन जाता है, कभी कभी भूमि का हिस्सा बन जाता है। कभी कभी समुद्र का हिस्सा बन जाता है, कभी कभी भूमि का हिस्सा बन जाता है। हम्म, तो उस प्रकार से इसलिए उसको बीच भी कहते हैं, बीच का स्थान है। हम्म, तो वैसे ही तटस्थ शक्ति भी है। कभी कभी हम अंतरंगा शक्ति की प्रभाव मतलब उनकी प्रभाव में रहते हैं, एंड कभी कभी बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में हम आ जाते हैं। बहिरंग शक्ति के प्रभाव में आ जाते हैं मतलब मेटीरियल एनर्जी के प्रभाव में आ जाते हैं, माया के प्रभाव में आ जाते हैं। माया के प्रभाव में जब आ जाते हैं, देन फिर हम इस मेटीरियल वर्ल्ड में फंस जाते हैं। वही जब हम भगवान की आश्रय में चले जाते हैं, भक्ति में चले जाते हैं, आध्यात्म में चले जाते हैं, देन फिर अंतरंग शक्ति में चले जाते हैं।
तो इस प्रकार से ये जीव शक्ति जो है काम करता है ना। तो आइडियली हमें दैवीं प्रकृतिम आश्रिता, हमें भगवान की अंतरंगा शक्ति की आश्रय में रहना चाहिए। अंतरंगा शक्ति मतलब राधा रानी है, राधा रानी के आश्रय में रहना चाहिए। ये हम सभी लोगों के लिए सेफ सिचुएशन है। बट हम क्या कर रहे हैं, हम इस भौतिक दुनिया में रह रहे हैं जो कि बहुत डेंजरस सिचुएशन। भौतिक दुनिया में रहने का मतलब है, यहाँ के संबंध में बताया जाता है, पदम पदम व्यत विपदाम न तेषाम। यहाँ पर पग पग पर समस्याएं हैं। यहाँ पर रहने का मतलब है पग पग पर समस्याएं होंगी। हम्म, वहां की परिस्थितियों के विषय में भी वर्णन आता है। वहां पर वर्णन किया जाता है कि अ, आध्यात्मिक सृष्टि में कैसा अनुभूति होगा। वहां के विषय में बताया जाता है कि अम, अ, आनंदाम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम। प्रतिपदम, हर पग पग पर व्यक्ति को अम, आ, आनंद की सागर में गोते लगाने की, अमृत पीने की, न, आ, पीने की जैसा उन्हें आस्वादन प्राप्त होता है, अनंत आनंद की प्राप्ति होता है। वहां पर तो इस प्रकार की अनुभूति है। एंड यहाँ पर तो पग पग पर समस्याएं हैं। तो हमारी चॉइस है कैसे स्थान में हम रहना चाहते हैं। भौतिक दुनिया में रहना है, देन फिर आप तैयार रहना, अपने आप को तैयार रखना भी पग पग पर समस्याओं को झेलने के लिए, फेस करने के लिए। एंड यदि उससे बचना है, देन यहाँ पर आप किस हद तक यह समस्याओं को सुलझाते रहेंगे, यहाँ से निकलना ही एकमात्र रास्ता है। हम्म, आप सोचो। हम्म, हम्म, पूरा गली मोहल्ले में बारिश हो गया, तो फिर कहाँ तक कीचड़ को साफ करते रहेंगे। कहाँ तक कीचड़ को साफ करेंगे ना। कीचड़ को कहाँ तक साफ कर पाएंगे। हम्म, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी के समय पर कीचड़ को साफ करने में लगे हैं। जो लोग भी अपने जीवन की परिस्थितियों को सुलझाने में लगे हैं ना, वो सभी कीचड़ को साफ कर रहे हैं। कब तक हम करेंगे कीचड़ को साफ सफाई, वो नहीं होने वाली है। तरीका यही है। हम्म, तरीका यही है कि प्रॉपरली प्रॉपरली कुछ ऐसा जूते पहनकर निकले जो कि कीचड़ अंदर ना आ सके। ये बेहतर है। जूते पहनकर निकल जाओ। हम्म, नहीं तो नंगे पैर निकलने का सोचे तो फिर सारा कीचड़ साफ करो फिर निकलो। हम्म, पहले जूते पहनकर निकले। तो उस प्रकार के जूते पहनकर निकलने वाली जो काम है, वो कैसे होगी। ये भक्ति के माध्यम से हो पाता है। हम्म, भक्ति के माध्यम से हो पाता है। तो इसलिए उस प्रकार के प्रयास ना करें। तो वैसा भगवान ये दो प्रकार की शक्तियों के विषय में वर्णन करते हैं। तो फिर आगे की चीजें हम कल का दिन हम पुनः चर्चा करेंगे। लगभग ये 7वां अध्याय समाप्त हो जाएगी। कल 8वां अध्याय से हम शुरू करेंगे। ठीक है। धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी फॉर सच एनलाइटनिंग सेशन। कुछ क्वेश्चंस ले सकते हैं प्रभु जी, पूछे। कि जिन डिवोटीज के अगर प्रश्न है प्लीज डिजिटल हैंड रेज कर सकते हैं। बीके सिंह प्रभु जी, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, एक हरे। प्रभु जी, कल कल प्रभु जी बोल रहे थे पूर्ण ज्ञानी पुरुष हम किसको मानेंगे, पूर्ण ज्ञानी व्यक्ति कौन हो सकता है? जैसा उस श्लोका में बताई गई है कि काम संकल्प वर्जिता, जो कि जो भी वो कार्य करता है उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। कोई अपनी निजी कोई स्वार्थ नहीं है। उस स्वार्थ के बिना हर कार्य करता है, उस प्रकार निष्काम भाव से जो करता है, तो व्यक्ति को, वैसा लोगों को कहा जाता है ये ज्ञानी व्यक्ति है। एंड फिर और कहा जाता है कि जिस जो व्यक्ति
अपने इंद्रियों को नियंत्रण में रख पाता है, वो ज्ञानी व्यक्ति है। तो इस प्रकार से अनेक लक्षण दिया गया है ज्ञानी व्यक्ति का, है ना। मुख्य रूप से काम संकल्प वर्जिता है, जो कि बिल्कुल निस्वार्थ होकर, निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से कार्य करता है। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। रजत प्रभु जी, आप अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, रजत प्रभु जी। अ, अ, हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा डाउट कल के सेशन से था कि प्रभु जी आपने कल समझाया कि कृष्णा जो है उनकी एनर्जीज आर एवर एक्सपेंडिंग, उनकी एनर्जीज हमेशा इंक्रीज होती रहती हैं। तो इसका मतलब क्या अर्थ है प्रभु जी, एक बार आप थोड़ा समझा सकते हैं? हाँ, जैसा यहाँ पर आनंद के विषय में कहा जा रहा है ना, आनंदाम बुद्धिवर्धनम, तो ये हमेशा वर्धमान ही है। एंड भक्ति का परिभाषा के संबंध में भी नारद भक्त सूत्र में भी यही बताया जाता है कि नित्य वर्धमानम करके, मतलब ये हमेशा बढ़ता जाता है, भक्ति कभी भी रुकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि राधा रानी का कभी भक्ति रुकती नहीं है, राधा रानी का भी भक्ति बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है। हम्म, जितना भी भगवान श्री कृष्ण के विषय में समझो, और अधिक है जानने के लिए। हम्म, क्योंकि उनका नित्य लीलाएं हो रही है ना, नित्य लीलाओं की लीलाएं होने के कारण भगवान की नित्य ये भगवान के विषय में ज्ञान जो है वो भी विस्तार हो रहा है। उस प्रकार से भगवान की शक्तियों का भी वैसा नित्य विस्तार होता है। नित्य विस्तार होता है, तो उस संदर्भ में ये बात कह रहे हैं। ठीक है। संतोष कुमार प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे मेरा कृष्ण। प्रश्न आज के प्रसंग से है कि जब आपने बताया था कि शुकनी जी कुरु और पांडवों को दोनों को ही खत्म करना चाहते थे, तो समझ नहीं पाया मैं कि शुकनी कौन थे, वो क्यों ऐसा करना चाहते थे। मैंने कहा था ना, वैसा एक समय पर ना, जब ये सभी लोग साथ में थे, कौरव और पांडव जब साथ में थे, उन लोगों ने जो शकुनी के राज्य के ऊपर, शकुनी के जो पिताजी के राज्य के ऊपर उन लोगों ने हमला किया। तो उस समय उनको गिरफ्तार करके उनको लेकर आया और बंदी बना दिया। एंड फिर उसके उपरांत बहुत ही मतलब क्रूर तरीके से शकुनी की जो पिताजी की हत्या होती है, या मतलब वो मरता है, वो अपनी मतलब जेल में ही। तो उनकी अवस्था को देखकर शकुनी के अंदर एक प्रकार की बदला की भावना आता है, मुझे जिस कुरुवंश के कारण मेरे पिताजी को ये हाल प्राप्त हुई है, तो उस वंश को ही पूर्ण पूर्ण रूप से मुझे नष्ट करना है। तो उस प्रकार से वो पांडवों को, और उनके पास खुद को शक्ति नहीं होता है उनको हराने की कुरुवंश को, तो इसलिए पांडव और कौरवों के बीच में झगड़ा करवाने के लिए प्रयास करता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। सनी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन ना मन की उस पे है, व्यथा पे, कि जो स्थिति आपने अभी बताई है कि जैसे अभी हम कथा सुन रहे हैं आपसे, तो मन धार्मिक भी है, समझ भी आ रहा है, चीजें हो रही हैं। पर जैसे ही नेक्स्ट मोमेंट पे हम अपने घर पहुंचेंगे, तो घर की स्ट्रेस, घर की टेंशन, फिर सुबह ऑफिस पहुंचेंगे, उसका स्ट्रेस, उसकी टेंशन, फिर शाम में अगर मंदिर चले गए या फिर कथा सुन ली, तो फिर मन उस में वहीं लग गया। बट ये जो उतार चढ़ाव है, इसको कैसे हैंडल किया जाए? क्योंकि जो हम टाइम दे रहे हैं मंदिर में दे रहे हैं या कथा में दे रहे हैं, वो 1 घंटा 2 घंटा है। पर बाकी टाइम तो हम अपनी फैमिली में या फिर ऑफिस में दे रहे हैं, जहाँ पे लाइफ चैलेंजिंग ज्यादा है, स्ट्रेस स्ट्रेस ज्यादा है। तो कैसे उसको हम हैंडल करें कि वो जो मन की व्यथा सेम रहे, या हम भगवान की तरफ उसको सोचते रहें? इस यहाँ पर स्ट्रेस हैंडल करने का एक बहुत सुंदर तरीका चैतन्य महाप्रभु बताते हैं।
चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि एक वैसा थोड़ा सा संसारिक उदाहरण है, बट फिर भी समझने के लिए बहुत उत्तम है। ये उदाहरण चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं दिया है। हम्म, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि एक भक्त को ऐसा अपनी दैनिक जीवन की नौकरी इत्यादि ऐसा निभानी चाहिए, जैसा कि एक स्त्री जो होती है, यदि उनको अपना पति के अलावा दूसरे किसी और व्यक्ति से जब संबंध रहता है, तो उस समय वो स्त्री जो है, हालांकि पति का सेवा करते हुए भी और घर की काम धंधा करते हुए भी, उनकी सारा मन सोच विचार वो अपने प्रीतम के विषय में ही चलता है। काम तो यहाँ पर कर रही है, बट सोचना तो उनके विषय में सोच रही है। किनके विषय में? जिनसे वो प्रेम करती है। और काम धंधा घर पे कर रही है। घर पे कर रही है। तो एग्जैक्टली उस स्त्री का ही तरह जिनकी दूसरा लंपट है, वैसी स्त्री की तरह हमें भी अ, अपनी घर की और नौकरी का भी सारे काम धंधा जो है, हमें बिल्कुल अच्छा से करनी चाहिए। स्त्री भी अब पहले से ज्यादा सतर्कता के साथ अपनी घर की काम वगैरह करेगी, बिकॉज कहीं भी उनकी घर वालों को पता न चल जाए, करके वो और ध्यान से करेगी। एग्जैक्टली उसी प्रकार से ही हमें भी अपनी घर की और अपनी नौकरी की काम धंधा जो है वैसा करनी चाहिए, बट हमारी जो कंtemplation है वो भगवान पे होनी चाहिए। जब इस प्रकार से होता है, देन फिर वो घर की या वहाँ की जो टेंशन्स है वो हमें प्रभावित नहीं कर पाएगी। इसलिए हमारे कंtemplation और हमारी मन और हमारी अटैचमेंट वो भगवान से होनी चाहिए। हम अपने घर से हो या अपनी जॉब से हो, अपनी नौकरी से हो, अपने काम से हो, वहां पर अटैचमेंट नहीं जाना है। वहां पर ड्यूटी के तौर पर वो चीजें करनी है, बट अटैचमेंट भगवान के प्रति होनी चाहिए। तो इस प्रकार से कृष्णा से अटैचमेंट एंड बाकी ड्यूटी के तौर पर करें। तो उस प्रकार से जब होगी, देन फिर स्ट्रेस फ्री लाइफ होगा। चाहे आप पूरा, मतलब युधिष्ठिर महाराज तो, हम तो एक छोटा मोटा कंपनी चलाएंगे, नहीं तो कुछ ऑफिस टीम चलाएंगे, युधिष्ठिर महाराज तो पूरा का पूरा राज्य चला रहे थे टेंशन फ्री होकर। अगर इतना बड़ा राज्य टेंशन फ्री होकर चला सकते हैं, तो देन फिर हम क्यों नहीं चला सकते हैं? बट ऐसा करना होगा जो चैतन्य महाप्रभु ने सूचना दिया है ना। तो वैसा, बट ये थोड़ा अभ्यास करने पे ही आएगा। तो इसके लिए अभ्यास करने का भगवान कृष्ण भी आगे 8वां अध्याय में उपाय देने वाले हैं। वहां पर भगवान कहते हैं कि अभी के समय पर जब हमारे नेचुरल अटैचमेंट नहीं है भगवान के प्रति, अभी का वक्त हमें क्या करनी चाहिए? जो भी काम करे उस काम करने के साथ साथ भगवान के स्मरण करने का प्रयास करें, भगवान के नाम लेने का। हम्म। इस प्रकार से अभ्यास करते रहेंगे, दिन एक दिन हमारे अंदर वो अटैचमेंट डेवलप होगा। अटैचमेंट डेवलप होने पर ये पूरा स्ट्रेस इत्यादि इत्यादि वो सारा समाप्त हो जाएगा। दैट इज ऑल। हरे कृष्ण। राहुल प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल सेशन। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था कि जैसे मैं प्रभु जी स्कूल में पढ़ाता हूँ, तो कई बार मुझे बच्चों को डांटना भी पड़ता और मार भी लगानी पड़ती है, और मेरे को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता उनको मारना। और फिर मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं मैं पाप तो नहीं कर रहा, और कहीं मेरे इसके भी मेरे ऊपर फिर कर्म बनेंगे, और फिर भगवान इसका भी मेरे से वो हिसाब रखेंगे। तो फिर मुझे इस सिचुएशन में बड़ा मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, मैं उनको मारूँ ना मारूँ, और प्यार से डील करूँ। लेकिन कई बार सिचुएशन इतनी ट्रिकी हो जाती है, वो प्यार से भी डील नहीं होने वाले होते। तो फिर कई बार बहुत कंफ्यूजन होता है मेरे को, और अपने अंदर ही मेरे को गिल्ट महसूस होता है अगर मैं किसी को मार भी दूँ तो। सारे टीचर प्रॉब्लम है। देखिए, आइडियली आजकल के बच्चे भी वैसे ही शैतान निकले हैं। वो कहाँ सुनते हैं, कहाँ सुनते हैं नॉर्मली। तो तो इसमें देखिए, इसमें निश्चित रूप से इसमें हमारी प्योरिटी ऑफ पर्पस
ये क्लियर होना चाहिए। प्योरिटी ऑफ पर्पस, हमारे उद्देश्य में शुद्धता होनी चाहिए। हम केवल अपनी द्वेष को निकालने के लिए हमें उन्हें मारना नहीं। ऐसा नहीं कि इसने मतलब मुझे इतना इतना इरिटेट कर दिया, इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया कि ये एक थप्पड़ लगा दी। हम्म, उसकी वजह से नहीं। रैदर कहीं पर उनको सुधारने की यदि जरूरत पड़ रहे हैं, जिसके बिना बहुत मतलब उनके लिए बहुत घातक हो सकता है, उस संदर्भ में यदि हम कुछ डांटते भी है, हम्म, तब उसमें कोई दोष नहीं लगेगा, बिकॉज हमारा उद्देश्य बिल्कुल शुद्ध है, उनकी भलाई के लिए कर रहे हैं। हम्म, आप सोचो कि अगर डांटने में मारने में अगर पाप लग जाए, देन सारे माँ तो नरक जाएंगी। हम्म, तो फिर जब भी वो खाता नहीं बच्चा, ये मतलब डांटती है ना माँ, तुम खाते नहीं हो, इतना परेशान कर दो। कभी कभी उनको मनाती भी है। ये दिखाकर वो दिखाकर चांद दिखाकर टीवी दिखाकर मोबाइल दिखाकर मनाते भी है, लेकिन कभी कभी डांटती भी है। अगर ऐसा डांट डांट पर नरक जाना पड़े तो फिर सारा माता ही वहां बैठेगी। तो ऐसा नहीं है ना। बिकॉज उनका प्रेम शुद्ध है, उनका उद्देश्य शुद्ध है, वो प्रेम करती है बेटे से इसलिए डांट रही है, द्वेष के कारण नहीं डांट रही है। उसी प्रकार से यदि हम वैसा प्रेम से डांटते भी है, तब वो ठीक है, उनकी भलाई के लिए। तो बिकॉज उसके बिना तो काम नहीं होता। एंड मारने की बात जो है, हमें बचना चाहिए मारने से, बट डेफिनेटली भाई होनी चाहिए। भाई होना है, मतलब लाठी की भाई होनी चाहिए, लाठी दिखाना है, बट मारना नहीं। मतलब वैसे तो पहले तो खूब अच्छा मारते थे टीचर वीचर, इसलिए डर भी रहता था बच्चों में, हमें भी डर लगता था, क्योंकि फिर अगर नहीं आए तो हमें वो उंगलियों में वो पेन वेन रख देते तो मरोड़ देते थे। तो वैसे वैसा लोग क्या करते थे। बट तब ना फिर हमारे अंदर टीचर्स की प्रति कम से कम कुछ तो भाई था, जिसके कारण उनकी बात मानते थे। बट आजकल तो कहाँ बच्चे टीचर की बात मानते हैं। क्योंकि भाई ही नहीं। ठीक है, एनीवेज यहाँ रोकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम टुडे। तो आइए अब हम सभी मिलकर प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र के साथ। पूरे हृदय से एक बार उच्चारण करेंगे सब मिलकर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए। अगेन फ्यू थिंग्स जो मैं एक बार फिर से रिमाइंड कराना चाहूँगा। भगवत गीता कॉपी अगर कोई लेना चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज, नंबर्स जो हैं अभी चैट पर मैंने शेयर किए हैं, असीम गोविंद प्रभु जी का एंड विष्णुजन सेवक प्रभु जी का। तो ये दोनों नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हिंदी कॉपी 250 रुपीज़ एंड इंग्लिश इज़ 300 रुपीज़। तो पूरे इंडिया में ड्यूरिंग दीज सेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी है टू योर डोर स्टेप। तो आप अभी ऑर्डर कीजिए अपने लिए गिफ्ट देने के लिए, जैसा भी आपको सही लगे। एंड देन अगेन इन द फीडबैक फॉर्म्स, इन द क्विज फॉर्म्स, फीडबैक्स और सजेशन सेक्शन में हमें कुछ डिवोटीज के कंसर्न मिले हैं कि दे आर फेसिंग सम डिप्रेशन इश्यूज, एंजाइटी इश्यूज, और उनको कुछ पर्सनल वन टू वन काउंसलिंग की ज़रूरत है, और दे वांटेड टू स्पीक टू समवन, टू स्पीक टू सम डिवोटी हु कैन हेल्प देम स्क्रिप्चर के रेफरेंस से कि कैसे ये इन चीज़ों से हम लोग छूट सकते हैं या फिर इन चीज़ों को हम ओवरकम कर सकते हैं। तो दूसरा नंबर दशरथ कुमार प्रभु जी का भी चैट में शेयर किया गया है। तो मैं एक बार नंबर अनाउंस भी कर देता हूँ, 9650165476, 9650165476। तो आप दशरथ कुमार प्रभु जी को व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू अटेम्प्ट द क्विज।
आज का क्विज जो है अभी आपको सेशन खत्म होते ही तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा एंड इट विल बी अवेलेबल फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स। तो आप क्विज को अटेम्प्ट करना मत भूलिए एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कीप योर मोबाइल नंबर, नेम एंड ईमेल आईडी सेम क्विज को अटेम्प्ट करते हुए, क्योंकि इन्हीं सब पैरामीटर से हम लोग आपका अटेंडेंस जो है वो क्रेडिट दे पाएंगे। एंड मोर देन 7 क्विज पे जब अटेंडेंस होगा ओनली देन हम लोग जो है मेगा क्विज के लिए एलिजिबल होंगे। तो डोंट फॉरगेट टू अटेम्प्ट द क्विज एंड रिवाइज द नोट्स। नोट्स विल आल्सो बी शेयर्ड हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में। आपको शेयर कर दी जाएंगे आज के सेशन के नोट्स, तो आप उन्हें भी रेफर कर सकते हैं। तो आइए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं हम सभी भक्तों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए, आध्यात्मिक प्रगति के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल पुनः मिलते हैं 7:25 पर। हरे कृष्णा।